Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is a bright and early Sunday morning, just about crossed 12 a.m. PM actually. Sorry, as you can tell, मैं आधा सोया हूँ अभी मुझे टाइम का भी एहसास नहीं है. And this is the hot review, and I have with me the extremely gorgeous, the extremely talented, the extremely wise Amna Ihsani. Assalamu alaikum Amna. Ji, walaikum assalam Hassan, and I have with me the extremely bright-eyed and alert and well-dressed today, Hassan Chaudhary, who is on OSD. OSD? On Sasral duty. नहीं, आई एम नॉट ऑन ससुराल ड्यूटी. क्यों आप पिकनिक पे नहीं जा रहे आज? हाँ, लेकिन ससुराल के साथ तो नहीं जा रहा. It just sounds right. किसके साथ जा रहे हैं आप? जा नहीं रहे? मेरा अपना घर वालों के साथ हम सब जा रहे हैं. अच्छा अच्छा, तो इसलिए आप उठे आज जल्दी. हमें एक्चुअली हमने 3 बजे निकलना था. नाइट सफारीज नहीं होती हैं आपकी फैमिली में, रात की पिकनिक? मेरे ख्याल में वो क्या होता है, It'll move into the night. It'll move into the obviously. Transcend into अगर the आपका night. प्लान है दोपहर को निकलने का तो हाँ, तो अब चक्कर ये 3 बजे जाना था जी. एक ऑप्शन ये था कि कल रात को हम शूट कर लेते. जी जी. एक ऑप्शन ये था कि सुबह 12 बजे शूट कर तो लेते. सुबह 12 बजे ऑफ कोर्स ज्यादा तमीज वाला. आई मीन लॉजिक यही कहती थी कि सुबह 12 बजे करें. मेरा भी ये ख्याल है, लेकिन दिल और दिमाग चाहते थे कि रात को जी करें. जी जी जी. लेकिन क्योंकि आपकी बात कभी हमने टाली नहीं है आज तक, जी बिल्कुल, तो आप कह दें और फिर हो जाती है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे हुआ. तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं आपको ज्यादा देर रुकूं यहाँ पे, क्योंकि आपको जल्दी है. हैव टाइम. यू हैव टाइम, इसीलिए तो 12 बजे कर रहे हैं हम. राइट राइट राइट. क्योंकि मुझे पता था कि आप तो बातें करना शुरू करती हैं फिर आप चुप ही नहीं होती. आज मैंने बहुत कम बोलना है. लास्ट टाइम लोगों ने कहा आप इतना बोली, आपने हसन को बोलने नहीं दिया. और इश्क है कि रिव्यू पे. यार आजकल पता नहीं क्या हुआ, मैं रिव्यूज अपने देख नहीं पा रहा, ना मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ. आप बिजी बहुत आजकल रहते हैं, क्या बात क्या है? क्यों, कहाँ मैं बिजी हूँ? मैं तो आपके शायद कुछ सेट्स पे आप पाए जाते हैं. क्या? मैं उठ गया एकदम. क्या कह रही? किस कहाँ पे पाया जाता हूँ? एक सेकंड, क्या कह रही है? कहाँ पे पाया जाता हूँ? ड्रामों के सेट पे. सेट पे. हाँ सेट्स. यस जी जी जी. आप पाए जाते हैं. आप भी पाई जाती हैं. आप जी, हमें बड़ा मजा आया एक्चुअली. हम गए, मैं तो पहली दफा गई सिक्स सिग्मा के दफ्तर. आप तो खैर वहाँ पे पाए जाते हैं अक्सर ही. लेकिन ये मेरी फूफी का दफ्तर है जो मैं पाया जाता हूँ. नहीं, आपने पहले भी वहाँ इंटरव्यूज वगैरह किए हुए ना. तो मैं पहली दफा गई एंड वी वर ऑन द सेट ऑफ परदेस एंड मोस्ट ऑफ द कास्ट वाज देयर एक्सेप्ट फॉर बुशरा जी. एंड बड़ा मजा आया. We had a blast. और ये सेट्स वाली एक जो कहानी है, आपको याद होगा कि शुरू हुई जब हमारा एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब जो हमारे समथिंग हॉट यूट्यूब चैनल के ऊपर जो पहली सेलिब्रिटी वीडियो है वो थी फ्रॉम द सेट ऑफ मेरे पास तुम हो. व्हेन मेरे पास तुम हो वाज बीइंग शॉट. उससे पहले नहीं हम कभी गए सेट पे. उससे पहले हमने सेलिब्रिटी इंटरव्यू भी नहीं किया था समथिंग हॉट के ऊपर. सो द फर्स्ट एवर सेलिब्रिटी वीडियो, बिकॉज एक हमने शुरू में वीडियो की थी, वो मैं हार्ले स्टोर पे गया था. आपने शायद फैशन का कुछ किया था. और जो सेलिब्रिटी अच्छा था वो मेरे पास, और उस वक्त मेरे पास तुम हो बन रहा था. सो ऑब्वियसली नोबडी इवन न्यू कि मेरे पास तुम हो क्या है. एवरीबॉडी जस्ट न्यू कि हुमायूं सईद इज कमिंग इन अनदर. सो वी हैड अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट रिगार्डिंग परदेस. और ऑफ कोर्स ये वीडियो कल आ चुकी है. हाँ. और सब देख चुके हैं. होपफुली शाहरुख आ गई वीडियो. आए मतलब हम तो मंडे में है ना. टाइम आ गई तो वीडियो आ चुकी है और उम्मीद है लोगों को अच्छी लग रही होगी. वी डोंट नो. लेकिन शाहरुख की बात का मैं ट्रस्ट इसलिए नहीं करता कि वो टाइम पे आपको पता है कि वो नहीं ऐसी बात नहीं है. कुछ कभी हाँ नहीं ट्रस्ट करना चाहिए आपको. अब तो मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं शाहरुख की आईडी क्या है. वो लोग मुझे फॉलो भी नहीं कर रहे होते. आप शेयर कर दें शाहरुख. वो मुझे फॉलो भी नहीं कर रहे होते जी. मैं सदके जाऊं आप लोगों के. मतलब शाहरुख का इंस्टा. चलो जी, आज शाहरुख का इंस्टा चला देते हैं. किसी ने शाहरुख को फॉलो करना है. हाँ जी. और ये वाला जरूर चलेगा इंस्टा. देखिएगा हमारे चले ना. नहीं ऐसी बात नहीं, हमारे भी हमेशा चलते हैं. लेकिन ये कि वीडियो का बड़ा मजा आया. कुछ लोग मैंने इंटरव्यू किए, कुछ लोग आपने इंटरव्यू किए.
और कुछ तस्वीर आपने लगाई, नहीं एक तस्वीर आपने लगाई, मैंने कुछ तस्वीर मैंने लगाई, काफी लगाई। तो इंटरव्यू लेकिन आपने अफान और दुरे का इकट्ठे किया था, तो तस्वीर हाउ कम सिर्फ आपकी दुरे के साथ आई? बड़ा अच्छा सवाल है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उन लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि अभी हमारा इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ था कि अफान उठ के चले गए, बिकॉज मरीना जी खुद कोई ऐसा ऑफेंसिव सवाल नहीं बिल्कुल नहीं। अफान इज आई वुड लाइक टू से नाउ दैट ही इज सॉर्ट ऑफ बिकम अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अ डियर फ्रेंड, बिकॉज हमारी बड़ी अच्छी गप लगी। वाओ, नथिंग शॉर्ट ऑफ डियर फ्रेंड। हाँ ना, उस दिन बड़ा अच्छा हमारी एक जबरदस्त बॉन्डिंग हुई, बॉय बॉन्डिंग हुई। जी जी जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम लोग के थॉट प्रोसेसेस काफी। बट ही वाज देयर टिल द, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको, तो मरीना जी खुद आई, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट लेना था, तो वो जब खुद आई और उन्होंने अफान को कहा कि गाइज, और हमें भी कहा कि गाइज आई रियली नीड अफान, तो फिर वो थोड़ा हम भी डर गए, घबरा गए, क्योंकि हम ऑब्वियसली शूट को तो नहीं डिस्टर्ब कर सकते। तो मिड इंटरव्यू अफान चले गए, तो अफान जब चले गए तो मैंने कंक्लूड किया, और फिर दुरे वाज देयर, सो आई टुक अ पिक्चर विद दुरे, राइट, एंड आई डोंट नो इफ आई कैन कॉल हर दुरे, बिकॉज़ बट दैट इज हर नेम, her name is although Dure Afan Fisher. was calling her Dure Fishy. Her name is Dure Fisher, so I don't know अगर हमारी इतनी उनसे आपकी बडीनेस नहीं हुई अफान की तरह? कि मैं उन्हें, मुझे नहीं पता, कि इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कि मैं हाँ, दुरे बुलाऊं या दुरे साथ सही बात है, जरा सा रिजर्व भी रहना चाहिए। दुरे फिशर आई वुड, क्योंकि आप कोशिश कर रहे थे कि ना रहें रिजर्व, लेकिन मिस सलीम नहीं, अब इतना भी नहीं। इनकी एमन सलीम से तो कोई रिश्तेदारी नहीं है? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, तो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। मैंने मतलब आप क्या समझती हैं कि मैं नहीं, आई थॉट मे बी कोई इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दूंगा, ऐसे तो मैं वो आप 1-to-1 जब करेंगे तब करेंगे, मेरे ख्याल है जी। मैं रिसर्च अपनी इंशाल्लाह करेंगे कंप्लीट जी, बिल्कुल। तो और कोई ड्रामे कोई हमारे पास? हाँ? ड्रामे हमारे पास कौन से ड्रामे? ओ हाँ, काफी सारे। हाँ, मैं कह रहा था कि सेट पे जाने का मजा बहुत आता है, बहुत मजा आता है, और वो क्योंकि एक तो ये कि एक्चुअली सेट की एनर्जी बहुत अच्छी थी। इस सेट की मुझे नहीं एनर्जी पता बहुत हर एनर्जी का सेट होता है, हर सेट की एनर्जी होती है कि नहीं अच्छी, बट इसकी थी। हाँ, बड़ा वो यूनियन वाला, मतलब Is this the first set I went to? Have I been to? Have you been to on drama? You've been to जीतो पाकिस्तान सेट, I remember. Yes, उसकी एनर्जी भी बहुत अच्छी थी। बट आप ड्रामे के सेट पे गई पहले कभी? मैं सोच रही हूँ ऐसा हुआ। आप गई थी ना अफान और हीरा वाले ड्रामे के सेट पे, यूं तो प्यार है बहुत के सेट पे? नहीं, सेट पे तो नहीं गई थी, पता नहीं क्यों आपको ख्याल है मैं सेट पे गई थी। ओहो, जब आप लोग वीडियो की थी आपने, और वो वीडियो शाहरुख का कार्ड चोरी हो गया था किसी रेस्टोरेंट। वो रेस्टोरेंट में जब गए थे हम उनका इंटरव्यू करने, मगर वो हमने चलाया नहीं था बिकॉज़ लाइट सही नहीं थी। हाँ, बड़ा एक सेट तो नहीं था, नहीं सेट नहीं था, नहीं, हाँ था मोर और लेस। सेट का सीन नहीं होता, बिकॉज उन लोगों के लिए बड़ा ग्रूलिंग, बहुत ग्रूलिंग होता है, कैजुअल होता है, और वो 12-13 घंटे के लिए वो लगाए होते हैं। हम लोग थोड़ा शाही माहौल में होते हैं मेहमान के तौर पे, तो हम वो वाला एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, द फन बिट, और हमें बहुत ज्यादा देर रुकना भी नहीं पड़ता। इवन आई थिंक वी वर देयर फॉर अबाउट 6-7 आवर्स। वी वर। तो हसन, पिकनिक आपकी है, टेंशन मुझे हो रही है कि ये वक्त पे हम खत्म कर लें रिव्यू, और आप वक्त पे चले जाएं। यार, तो नहीं जाएंगे पिकनिक पे, ये भी पिकनिक है हमारी, ये भी पिकनिक है, हम अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ पिकनिक बना लेंगे जी। तो हमारे पास ड्रामे आज हैं काफी सारे, उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जुमरात को जो ड्रामा देखते हैं फितूर, वो अब बुध और जुमरात को आया करेगा। You're kidding me? क्योंकि क़यामत खत्म हो गया, तो मैंने कहा ये मैं खबर आपको। Oh damn! हाँ, तो हम क्या आधा करेंगे इधर और आधा करेंगे जी, जैसे हम फांस को करते हैं, जैसे कि पिछली बार फांस को हमने किया और वो फायदा नहीं हुआ, क्योंकि थर्सडे को एक बहुत ही एक्सप्लोसिव, मैंने भी देखी, आपने देख ली ना, तो थर्सडे को बहुत एक्सप्लोसिव एपिसोड आ गई फांस की, ऑफ कोर्स उसके बारे में बात करेंगे जी। आप सॉरी कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि मेरे पास आज कुछ अल्फाज हैं इन ड्रामों के बारे में। अच्छा, हाँ, इरशाद। कुछ माइंड में मुझे बनाने दें जरा कि मैंने क्या कहना है। मुझे लगा है अल्फाज। हाँ है, लेकिन आपको पता ना एक्सटेम्पोर बोलना जरा मुश्किल होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। जी। तो हसन जी, मूसा और ज़हरा की शहनाई बजे ना बजे। मूसा और ज़ोहरा की शहनाई बजे ना बजे जी, वाह। मूसा की पहली सी मोहब्बत उसका फितूर बन चुकी है। हाय 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 हाय। मैं दोबारा एक मुकर्रर, मूसा और ज़ोहरा की शहनाई बजे ना बजे, मूसा की पहली सी मोहब्बत फितूर बन चुकी है, उसका फितूर बन चुकी है। तो मूसा और ज़ोहरा की शहनाई बजे ना बजे, मूसा की पहली सी मोहब्बत उसका फितूर बन चुकी है। हाय 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 हाय। खुदा और मोहब्बत के बीच में, लेकिन खुदा और मोहब्बत के बीच में लेकिन
मूसा फंस के रह गया है। अब वो फंस को फांस करते हैं। नहीं, ठीक है, इजाजत है, इजाजत है। जी वक्त आगे चलो जी। मुआशरे ने मारा है मूसा को ऐसा डंक। मुआशरे ने मारा है मूसा को ऐसा डंक कि वो गली गली दर बदर मारा मारा फिरता है, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। इस कहानी में तो बस नीली जिंदा। मेहनत आपको नजर आ रही है? ज्यादा मेहनत दी थी तो बॉट के मैंने कहा फटाफट। हाँ, आपको पता है शायरी कुछ नेचुरली सी आ रही है। अच्छा बस बहुत खूबसूरत जी। मेरे ख्याल में ये आज तक का आपका सबसे बेस्ट इंट्रो था। मैं इसकी I have to say, नीली को जबरदस्ती डाला गया था। नहीं, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से पंच किया उसको। पंच एक सेकंड को मुझे लगा कि अब ये कहाँ जा रही, लेकिन जो आपने फाइनल पंच मारा, इस कहानी में तो सिर्फ नीली जिंदा। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू। मेरे ख्याल में अब और कुछ इंट्रो में कहना बाकी नहीं रह गया, तो हम एक छोटी सी टाइटल ब्रेक लेते हैं। लेकिन जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। बस हम यूं गए और यूं आए वापस। जी हसन, मैं सब जमाने के सब शोरा और जो लिखते हैं उनसे पहले तो माजरत चाहती हूँ इतनी घटिया शायरी करने के लिए। वो बड़ा जबरदस्त था, मुझे तो अच्छा लगा। मैंने कहा थोड़ा पंच लाइन जरा अच्छा हो जाता है। राइटर की एक आपके अंदर मतलब बकायदा राइटर हैं आप। क्या बात है। तो क्या बात है जी हसन, तो फिर अब आप रिव्यू पे आ जाएं। अब बात ये कि फांस की भी बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड है, डिस्कस करनी है। फितूर की भी नहीं, एक्चुअली फितूर से आज शुरू कर लेते जी जरूर, मेरे भी ये ख्याल है जी। तो हमारा भाई हैदर जो है वो बिल्कुल हक्का बक्का होके रह गया है। उसको अब समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसकी थोड़ी सी मुझे माइंडसेट समझ आया है, जो वो एक मोनोलॉग बोलता है जब उसकी वालदा लेटी होती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो हैदर है वो दफ्तर से जब रात को घर आता है और माँ और बीवी आप पूरा दिन देखते हैं कि वो बड़े परेशान है कि घर नहीं आ रहा, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, चला गया, दफ्तर है किधर है, कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहा, मुसीबत एक पड़ी हुई है। बट व्हेन ही एक्चुअली गेट्स होम, the wife and the mother are both asleep. They are both asleep. तो वो बहुत देर And who is waiting? मैमल। तो मैमल उसको लड़ जाती है और वो मैमल मेरी तरह शायद रात को देर से रात का पंछी है जी। हाँ, कुछ तो है ऐसा मैमल में कि वो रात को जागती है। वो उससे थोड़ी सी बात करने के बाद वो फिर माँ के पास जाता है। बट मुझे ये अच्छा लगता है कि वो मैमल को ब्रश ऑफ कर देता है। वो ये नहीं कि मैमल को इंगेज नहीं कर रहा वो नहीं। और वो कह रहा है कि चाहे महबूबा हो, जिस पॉइंट पे मुझे हुआ कि इसने एडमिट कर लिया कि चलो महबूबा थी, जबकि नहीं थी महबूबा। थी या है या जो भी है, महबूबा नहीं थी, महबूबा ही थी ना। क्या थी? She was not in a relationship with him. वो हमेशा उसको रिजेक्ट ही करती रही है। ये उससे बहुत प्यार करता था। अच्छा बहरहाल, लेकिन ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया क्योंकि मेमल ने भी एक कॉन्वर्सेशन में बोला कि वो मेरी मोहब्बत था, हैदर मेरी मोहब्बत था। आई थिंक अगले एपिसोड की प्रोमो में जब हमजा से वो बात करी, उसने लीड ऑन किया और फिर रिजेक्ट कर दिया और जब एक अमीर रिश्ता आया, कुछ ऐसी बात होगी। तो रिलेशनशिप उनका कोई था। खैर मोहब्बत वन साइडेड भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है जैसे था। ये था म्यूचुअल, आई थिंक। जी बिल्कुल। फिर जब वो अपनी वालदा के पास जाता है और उनको बात करता है तो मुझे उसकी थोड़ी सी थॉट प्रोसेस मुझे लगी कि चलो यार, where he is coming from, I can get it that he doesn't always want to be the second man. He doesn't want to be the rebound. उसने कहा मैं हमेशा दूसरा आदमी, हमेशा दूसरी औरत की बात हम सुनते हैं, ये दूसरा आदमी अपने आप को महसूस करके बुरा फील कर रहा है। बट गलत है, मैमल के लिए ये पहला आदमी था एक्चुअली। ही वाज नॉट द सेकंड लव। अब तो दूसरा ही है ना, बट उसने इसको धुतकार दिया और किसी और के साथ। मुझे लगता है थोड़ा वाइनर है हैदर। मैमल का पहला प्यार था, अगर वो महबूबा थी उसकी तो ही वाज मैमल्स फर्स्ट लव। नहीं, बट वो उसका लव कंक्लूड, मोहब्बत कंक्लूड तो नहीं हुई ना। ठीक है। तो जब मोहब्बत कंक्लूड नहीं हुई और मैमल ने आपका ख्याल है जस्टिफाइड है उसका, और वो दूसरा ही था क्योंकि मैमल ने प्रायोरिटाइज तो किसी और को किया ना इसके ऊपर। तो ये दूसरा हो गया और फिर दिलनशीन मतलब रिजेक्टेड था, ये रिजेक्टेड था और फिर नाउ शी इज कम बैक टू हिम। तो दूसरा सेकंड ऑप्शन। एंड दिलनशीन लाइक्स हिम ऑन द रीबाउंड। दिलनशीन लाइक्स हिम ऑन द रीबाउंड। So he's feeling bad about that. That part I can get.
अदरवाइज ऑल्सो उसने क्या किया है, उसने आके दिलनशीन को थप्पड़ मार के ये तो नहीं कहा कि निकल जाओ नहीं घर उसने से। ये बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन वो जो पैसिव अग्रेशन कर रहा है ना कॉन्स्टेंटली, वो मुझे लगता है शायद अभी नया नया उसको डंग लगा है, तो आगे जाके शायद ठीक हो जाए। आई डोंट नो, ही इज स्ट्रगलिंग विद इट, ही इज स्ट्रगलिंग विद इट। दिलनशीन रात को सोते हुए ऑफ कोर्स अपनी हैवी ड्रेसेस के साथ और ज्वेलरी के साथ और सारी चीजों के साथ अगेन हमने देखा, फुल अपना मुझे देख के हो रहा था यार ऐसे सो कैसे सकता है, बट व्हेन शी वेक्स अप शी इज इन लाइक sort of a night मुबारक shift. हो आपको, मुबारक हो, पहली दफा दिलनशीन ने अपने रात को नाइट क्लोथ बदले। सोती है वो लेस का वाइट शलवार कमीज पहन के, उठती है वो कुर्ता सफेद रंग के कुर्ते शलवार में, लेकिन मेकअप उसका बढ़ गया होता है रातों रात, मेकअप फिर बढ़ा हुआ था। बढ़ जाता है रात को। ठीक है। I don't know why she can't wash her face at night. I don't know. I also found that scene very, very uncomfortable when she touches his shoes. मुझे बहुत awkward लगा। You remember we had this entire conversation in प्यार के सदके, क्या हुआ था उसमें? वो जो जूते मिट्टी उतार साफ के। करती जूतों। हाँ, वो और था, वो उसमें फिर भी एक इमोशनल। बट यू रिमेम्बर फिर मैंने एक बार आपसे पूछा कि पहली सी मोहब्बत में नरगिस फैजुल्ला के पैर दबा रही होती है, एंड यू से दैट्स फाइन। That's fine because हमने कई दफा देखा है ड्रामा में। तो वो थका हुआ आया और अगर वो कह रही मैं जूते उतार दूं, इसी तरह अगर कोई बीवी आई है और उसके जूते आप उतार देते हो तो कभी हमने देखा नहीं ड्रामा में कि बंदा बीवी के जूते उतार रहा हो, या वो थकी भी आई हो तो उसने देखा हो कि यार तुम तुम काम करके आई अच्छा, हो। एक अब ये है कि एक तो पोर्ट्रेयल है टीवी के ऊपर, दूसरी चीज ये है कि द जेस्चर, यू थिंक दैट द जेस्चर वाज आउट ऑफ लाइन? I thought visually it made me uncomfortable. Okay, it was kind of cringe. But वो फौरन पीछे कर लेता है। It was awkward. That's why. It's not कि उनके बीच में कोई ऐसी intimacy है या ऐसी relationship है कि वो उतार रही है and they're having a moment together. You saying it's fine अगर relationship dynamic इस तरह की है कि वो थका हुआ है और वो बैठा हुआ है और वो बातें करने आई हो, सारी बात तो केमिस्ट्री की है ना हसन, सारी बात तो केमिस्ट्री की है और विजुअल की है। वो विजुअल बहुत अनकंफर्टेबल था in that particular moment, given the current situation and the current dynamic of their relationship. You think ठीक है, वो ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा she's trying to be like, you know, trying too hard exactly, कि मैं जूते भी उतार दूं, ये भी कर दूं। I mean, so the thing is that okay, then that was meant to be shown that she's trying too hard. इसका मकसद ही ये था। so I'm not necessarily saying कि नहीं दिखाना चाहिए था, I'm just saying it made me feel uncomfortable. ठीक है, I think उसकी जरूरत यही थी कि वो और मे बी सही हुआ कि मुझे अनकंफर्टेबल लगा, बिकॉज वी एज व्यूअर्स नीड टू फील अनकंफर्टेबल फॉर द पोजीशन दैट दिलनशीन इज इन। समझ रहे हैं हम ये बात ना? बिल्कुल। कि देखने वाले हम जो हैं हमें अनकंफर्टेबल होना चाहिए दिलनशीन के बेचारी के साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली, कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बड़ी अनकंफर्टेबल, थोड़ी डम क्वेश्चन वो पूछती है कि वो बार बार पूछती है मेमल से आप क्या चाहती हैं, तुम्हें पता है, फिर वो कहती है कि शादी करना चाहती हैं आप, ये मतलब बार बार वही चीजें। ये सारी जो कॉन्वर्सेशन है ड्रामे को आगे चलाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वो दोबारा अपनी भाभी को भी फोन करती है, अम्मा फोन ले लेती हैं उससे, ड्रामे को आगे चलाने के लिए। मुझे लगता है ड्रामे को खींचने के लिए है, बिकॉज वो कॉन्वर्सेशन क्यों हमें दिखाई गई, वो क्यों बार बार दिलनशीन की कॉन्वर्सेशन इवन विद हैदर्स मदर, ये ड्रामे को आगे घसीटने के लिए ये वो कॉन्वर्सेशन से निकाल दें तो ये बड़ी क्रिस्प एपिसोड होती और जल्दी से ड्रामा भी आपका, क्योंकि हम पिछली किस्त में हम कह रहे थे कि ये वो ड्रामा है कि जिसमें ऐसा फील नहीं होता कि इन्होंने अननेसेसरीली इसको ड्रैग किया, मगर इन सीन्स से लगता लेकिन इन सीन्स के साथ जब दिलनशीन की और हैदर की मदर की कॉन्वर्सेशन फॉर द जिलियंथ टाइम हमने देखी है, and there was nothing new in that conversation. She always tells her the same thing कि तुमने अपने मियाँ का दिल मोना है, मतलब I can write an entire scene, मन चाहिए और जग चाहिए और फलानी इसमें होता है और ये होता है, and you don't have to, essentially just she keeps telling Dilnashin not to give up, right? यही कर रही है ना, जूते भी उतार रही है बेचारी, सब कुछ कर तो नहीं है, तो और मतलब खाना लगवा दूं आपको, खाना ला दूं, मैं गरम कर दूं, वो आगे से कह रहा है खाना तो बासी हो गया है, मतलब है कि that was really stupid comment। हैदर का ऑफिस मुझे पसंद है, मेरे ख्याल में ये बहरिया टाउन में है, क्योंकि मैं रोड देख रहा था और मैं कहा ये कौन सी जगह, कहाँ है ये, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड बाहर लगा। अच्छा, मुझे उससे ऑफ बाहर का व्यू। अच्छा, मैंने कहा जो पर्पल लाइट्स थी कमरे के वो जो रात को मैं देख रहा था, ये चौक कौन सा बाहर आपने देखा, लाइटें बड़ा वेल लिट सा चौक था, मैंने कहा ये कहाँ पे है चौक। अच्छा, बहरिया टाउन। फिर मुझे हुआ कि शायद वो एक बार मैं सिराज भाई से इंटरव्यू की कोई बात या फैसल से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो बहरिया टाउन से आ रहे हैं शूट करके, तो राइट, आई अज्यूम के जो लोग रहते हैं बहरिया टाउन में उनको वो बता सकेंगे कि कहाँ का है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि हमारा जो भाई हमजा है
वो उससे पहले तो उसकी माँ का रोना, उसका माँ का रोना, वो बिल्कुल एक बेकार था, वो ना भी दिखाते और प्लेन क्रैश में उनको ना भी मारते तो ठीक था। कैसे मारते हो और फिर? हार्ट अटैक, कहीं जो ओल्ड एज, एनीथिंग, आई डोंट नो, और ठीक थोड़ा है। एक नया ट्विस्ट लेके आए, ये भी नहीं, इससे क्या मसला है आपको? मसला ये कि आउट ऑफ द ब्लू प्लेन क्रैश, आई मीन इट्स जस्ट लाइक, मतलब व्हाट्स आई योर डोंट नो, आई डोंट नो। ठीक है, हो गया एक। Okay, so my masla is that I don't know, जो दुआ भी होगी, it was odd. The whole death was odd. It was मुझे like ये नहीं समझ आई कि हमजा अब दफ्तर जा रहा था या किधर गया जो किधर गया पूरा दिन था। exactly. और ये जो महमल ने पूछा कि हमजा वापस आ गया, तो हमजा छोड़ के चला गया था शायद, ये हमें इसकी पढ़ने के जा रहा था या हाँ वो भेज जा रहा रहा था तो वो कहीं बाहर चला गया था। हमजा को लेके थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन जो एक सीन होता है कि उसकी बहन अंदर आती है एंड ही इज डूइंग लाइंस, जो कि नजर भी आता है पाउडर उड़ता हुआ, तो वो हमजा की और वहाज की ऑफ कोर्स एक्टिंग बहुत अच्छी थी। वो जो गुस्सा था, और जो हम हमेशा कहते हैं कि हल्का सा नेगेटिव अंडरटोन्स जब डार्क आती हैं तो वो शायद उनमें ज़्यादा फोर्स होती है उन सीन्स में, तो अच्छा था। नहीं वहाज ने बखूबी निभाया, बट वही वाली बात है, ले पिछली बार और ये भी लोगों उसने कह दिया सिनिस्टर तरीके से कि मुझे कभी भूल नहीं सकती, मैं ही हूँ उसकी। हाँ, लेकिन लोगों ने ये मैंने पिछली बार कहा कि ही डजंट लुक लाइक अ ड्रग एडिक्ट, तो पीपल सेड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ड्रग एडिक्ट एंड अ पर्सन हु इज यूजिंग ड्रग्स। ठीक है। सो आई डोंट नो, गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज इतनी मुझे नहीं पता। हाँ, वी आल्सो डोंट नो वो कितने अरसे से ड्रग यूज कर कर रहा रहा है है कि वो एग्जैक्टली। एडिक्ट हो बट जो गया। हमने सुना है कि जो लोग हाई होते हैं या ड्रग्स पे होते हैं उनकी आंखें ग्लेज सी हो जाती हैं, कुछ होते कुछ वो थोड़ा हाँ, बहुत पेरेंट्स में मेरे ख्याल में फर्क पड़ता है, थोड़ा पड़ता सा है वो बिल्कुल। मेरे से ज्यादा डेज में एक होते हैं, हाँ जी जितना मैं बिल्कुल, हूँ अभी जी सो जी के उठ बिल्कुल, के, नहीं नहीं, आप तो इससे तो थोड़ा ज्यादा ही आप हूँ। नशे में नहीं लग रहे बिल्कुल, हाँ। आप नींद में लग तो रहे ये हैं। एनीवे देखते हैं आगे क्या होगा। फैसल का मैंने इंटरव्यू किया लास्ट वीक, तो उन्होंने कहा था कि इस एपिसोड के बाद तुम मुझे कॉल कर दोगे, तो वो हुआ नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इस एपिसोड में कुछ है, बट अगले एपिसोड के प्रोमो से लगा शायद अगली एपिसोड के बाद मैं कॉल अच्छा, करूं उन्हें, क्या हुआ जी प्रोमो में, मैं भूल गई हूँ। क्योंकि दिलनशीन और हैदर जाएंगे एक डिनर ओ पे, यस, वहां जहाँ पे पे हमजा मिल भी जाएगा होगा, उन्हें। यस यस, और फिर वो और हमजा मैमल भी होगी। हाँ, और हमजा आएगा हैदर के पास, और मैमल तो नहीं मैंने देखी वहां पे उस डिनर अच्छा पे। नहीं, हमजा हैदर के पास आएगा और बोलेगा कि इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। हैदर बोलेंगे ये मेरी मिसेज हैं दिलनशीन। तो ये सारी उनकी मुलाकात एक्चुअली होने वाली है, राइट, ठीक है, तो वो इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी क्या होता लेट्स सी है। क्या होता है। नेक्स्ट, पहली सी मोहब्बत। जी। मैंने आमना पहली सी मोहब्बत के बारे में आपसे एक्चुअली बात करनी थी। क्या बात करनी थी मैं भूल गया, पहले आप शुरू करें। मुझे सिर्फ ये लगा कि एक तो बात के उन्होंने जो, मुझे नज़र आ रहा है कि फ़ायज़ अख्तर खान ने जो हर एक की पहली मोहब्बत की रिफ्लेक्शन दी है या एक अक्कासी की है ना, वो बड़ी अच्छी है इन द सेंस कि ऑन अ वेरी लाइक डिस्टेंट लेवल इट्स वेरी नाइस कि उन्होंने दिखाया है कि जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है औरतों से वो यूनिफॉर्म है हर एक के लिए। वो बेशक औरत बाजार से हो, जैसे नरगिस है, उसका भी वो बॉयफ्रेंड नज़र आता है, शी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, शी इज़ मैरिड, शी इज़ गिवन अप हर ट्रू लव टू बी अ रिस्पेक्टेबल वुमन। फिर आपको रक्षी की मोहब्बत नज़र आ रही है, शी इज़ ऑल्सो गिविंग अप हर ट्रू लव टू बी अ रिस्पेक्टेबल वुमन। बेशक वो अपने से दुगनी उम्र के बंदे से शादी कर रही है, जो कि उसकी हिस्ट्री भी है, ऑल ऑफ दैट। फिर हमें और किसकी पहली मोहब्बत हमें नज़र आई, मतलब सबकी जो ज़ैनब की पहली मोहब्बत आप दिखा रहे हैं वो बड़ा अच्छा था कि वो कहती कि तुम थे अब नहीं हो। सो ज़रूरी नहीं कि पहली मोहब्बत आपकी जो है वो असल मोहब्बत हो, वो गलत भी हो सकता है। और तो ये बड़ा लेकिन ये बड़ा डिस्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएं तो अगेन मुझे लगा जैसे कि इट्स जस्ट गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। अच्छा, मैं जो आप मुझे याद आ गई बात, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑन पेपर अगर आप देखें पहली सी मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल, वही वाली बात जो आप भी कर रही हैं कि क्योंकि ये पहली सी मोहब्बत को टैप कर रहा है, तो जो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे ड्रामे सास बहू सागा में फंसे रहते हैं, इट्स नॉट योर टिपिकल सास बहू ड्रामा एनीवे। ना ही ये वो वाली कॉन्फ्लिक्ट है कि घरों में दो बहनें आपस में लड़ रही हैं, या इवन तो भाई और बहन के सर्टन आपने डायनामिक देखी, बट इट्स मोर देन भाई बहन की, एज अपोज टू लाइक इट्स मोर अबाउट बेटा और बेटी की घर में जो क्या होती है एज अपोज टू भाई बहन की डायनामिक। सो द कॉन्सेप्ट दैट एक लड़का और लड़की की पहली मोहब्बत के क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं हमारी सोसाइटी में, दिस इज सॉर्ट ऑफ आई वुड से फ्रेशर जी बिल्कुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस लाइन पे मैं सोच नहीं रहा था। कल मैंने पहली बार ये मुझे थॉट स्ट्राइक की। सो ऑन पेपर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मुझे पर्सनली ये लगता है कि पहली सी मोहब्बत के साथ जो चीज हुई है वो ये हुई है कि शायद सबकी एक्सपेक्टेशंस थी बनाने वालों की कि ज़ैनब का ट्रैक हुक कर जाएगा ऑडियंस को,
अनफॉर्चुनेटली शायद वो उस तरह से हुक नहीं कर पाया जिस तरह से वो एक्सपेक्ट करे थे. आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर ऑडियंस, बट आई कैन से सो ऑन माई बिहाफ एंड आई थिंक ऑन योर बिहाफ एज वेल. जो हमें पहली सी मोहब्बत से जो असल होता है वो ये होता है क्योंकि हमारे जहनों में एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये पहली सी मोहब्बत खाली माया और शहरियार की ही होगी. बिल्कुल. बिकॉज ऑब्वियसली उस वक्त हमने ड्रामा देखा हुआ नहीं था और मुझे प्रोमो से भी ये अंदाजा नहीं हुआ था कि एक्चुअली ये एक पहली मोहब्बत नहीं है, ये 3 पहली मोहब्बत है. तो उस वजह से थोड़ा एक्सपेक्टेशंस का जो डिसबैलेंस हुआ है ना जी, उस वजह से शायद उस तरह से हुक नहीं कर पाया. बट अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड. ये मैंने कहना था. कई फिल्में हमने देखी है ना जिसमें पैरेलल ट्रैक्स बहुत से चल रहे होते हैं. आई कांट इवन रिमेंबर देम, लेकिन वैलेंटाइन डे या लव एक्चुअली थी या क्या थी जिसमें 6 कपल्स को आप इकट्ठे दिखा रहे होते हैं इन डिफरेंट प्लेसेस. एंड और उसका वो बनाया था उन्होंने सलामे इश्क, सलामे इश्क टाइप, एग्जैक्टली उस टाइप की स्टोरी है. मुझे लगता है ये उसी किस्म की अडेप्टेशन है ऑफ डिफरेंट लव स्टोरीज, बट ऑफ कोर्स बैलेंस नहीं है. हाँ, और इसमें ये इंटरट्वाइंड है, सारे ट्रैक्स इंटरट्वाइंड है जी. या तो ना कि बिल्कुल सेपरेट ट्रैक्स हों और फिर आप देख दिल ना उम्मीद तो नहीं में द ट्रैक्स वो सेपरेट फिर वो जाके वो कनेक्ट हुए. मतलब मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं, मैं सिर्फ एक प्लॉट वाइज एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ऑब्वियसली अदरवाइज तो देखो कंपैरिजन. बिल्कुल बिल्कुल इस वजह से है. बट एनीवे इस एपिसोड में हमने देखा कि ज़ैनब, जो कि बहुत अच्छी बात है, आई थिंक ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया है कि जस्ट बिकॉज आपकी जो आप भी बात कह रही हैं कि पहली मोहब्बत है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी आखिरी मोहब्बत भी होगी. बिल्कुल. और वो पहली मोहब्बत वो ज़ैनब ने रियलाइज कर लिया है और उसने सिकंदर को ये बात बोल भी दी है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती तो थी, लेकिन ये जो तुम्हारा रूप है जो मैंने तुम्हें देखा है अब जो हम कह रहे हैं, आई डोंट लव यू एनी मोर बिकॉज दिस इज नॉट द पर्सन दैट आई लव्ड. एंड बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने दिखाया ज़ैनब को ये उसको कहते हुए, और वो फिर बैक कर रहा था कि यार के प्लीज 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 प्लीज, एंड शी सेड नो. एंड मुझे ये भी लगता है कल की इस एपिसोड के बाद कि शायद सिकंदर नेवर रियली वांटेड टू मैरी रक्षी. उसने ये सब प्लान किया था कि ज़ैनब के लिए किया. इतना उसको कॉर्नर कर देंगे सिचुएशन को कि ज़ैनब छोड़ के इसके पास आ जाएगी. दैट वाज हिज होप. बिल्कुल. एंड अभी भी जब वो अपने पेरेंट्स को भी ये कहता है, वो कहता है कि अभी रुक जाए, अभी एक दिन है. तो ये मोर इंटरेस्टिंग है कि क्या विल दे गो अहेड विद द मैरिज और will they not go ahead with the He marriage? tells the parents ना कि अभी रुक जाएं, अभी एक दिन है. But we don't know. कुछ भी हो सकता है. But we don't know हाँ, क्या तो होगा. we don't know कि वो इस लिमिट पे जाएगा, क्योंकि हमने देख तो लिया कि उसकी काफी दूर की लिमिट है. जी जी. तो वो इस एक्सटेंट पे जाएगा कि अब वो जाके एक्चुअली शादी कर लेगा रक्षी से टू प्रूव अ पॉइंट, या ज़ैनब रक्षी और इससे असलम को भगा देगी दोनों. बिल्कुल बिल्कुल. मुराद का भी हमें पता चल रहा है ज़ैनब और मुराद के रिलेशनशिप को देखते हुए कि ही इज ऑल्सो अ लिटिल बिटर बिकॉज ऑफ हर रिएक्शन. वो पूरी जिंदगी वो क्योंकि जिंदा लाश की तरह रही है, अब वो कोशिश कर रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही है, तो वो मुझे सीन थोड़ा फंसा हुआ लगा था. मुराद इज कंप्लीटली बिसॉटेड विद ज़ैनब. ही इज हाँ. उसको तो वो मोहब्बत प्यार वो सब वो तो sarcastically बोलता भी है ना कि बीवी की क्या, वो तो सिर्फ बच्चे पालने के लिए होती है. और फिर कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँगा मैं तुमसे बहुत ज्यादा इश्क करता हूँ तो तुमने फिर भी यही कहना है कि अच्छा तो फिर फायदा क्या कहने का. एग्जैक्टली. तो मेरा दिल है कि उनकी थोड़ी सी तो कोई दिखाए ना. बट ज़ैनब ये एडमिट कर चुकी है सिकंदर को. वो बोलती है ना, मैंने वफा करती क्या रहूंगी, मैंने उसे कभी वफा की नहीं. वफा निभाऊंगी क्या, मैंने उसे कभी वफा की नहीं. तो आई वांटेड टू आस्क यू अ वेरी आप मुझे एक और सवाल याद है मेरा. A woman who is in Zainab's situation, where she really loved somebody in the past, couldn't get married, खानदान वालों ने बिल्कुल ज्यादती की, सब कुछ की, got married to a person, that person loves her, but she's obviously not happy, not in a happy marriage. That person has beaten her up as well. What should she do now? Would it actually be okay if Zainab went on to say yes to सिकंदर if he wasn't that awful? अगर सिकंदर इतना बुरा ना होता और सिकंदर अगर दोबारा उसकी जिंदगी में आया होता, तो अगर ज़ैनब कहती कि यार आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मैरिज एंड आई वांट टू गो बैक टू सिकंदर, गो बैक टू क्या कि आई वांट टू नाउ गेट मैरिड टू सिकंदर, वुड दैट हैव बीन ओके? But are you asking me as a woman or the right thing to do? Generally, I don't know what the right thing to do is, but no, because you have children. If there were no children in the marriage, फिर मैं कहती कि ठीक है यार, आपको पहली मोहब्बत आपकी वापस आ गई है, इस बंदे से आपको इश्क था, आप इस शादी में खुश नहीं हैं, इस मियाँ ने आपको मारा भी है, आपकी एक हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप है, आप जिंदा लाश हैं, आपको इजाज़त है कि अगर आपको नहीं एक शादी चल रही तो आप खुला ले लें और चले जाएं. मगर इस रिलेशनशिप में बच्चे हैं,
तो क्या आप बच्चों की भी एज अ मदर यू वुडंट डू दैट टू योर चिल्ड्रन, क्योंकि तो वो she'll take the kids with her और वो तो सिकंदर वो कह बाप भी रहा से है कि तो मैं आपके बच्चों को क्या वो पालूंगा। मेस्ड अप पलेंगे ना बच्चे, वो बाप की तो मोहब्बत से महरूम हो गए, उनके अपने बाप से तो उनकी तो इस तरह की डायनामिक में बच्चे कैसे पलेंगे जिस तरह की डायनामिक माँ बाप की है, वो देख रहे हैं कि माँ जिंदा लाश की तरह फिर रही है बस, और बाप जो है वो तो इट्स अ कॉल दैट आई थिंक एवरीबॉडी विल मेक इंडिविजुअली। इंडिविजुअली, हाँ, बट इट it वुडंट wouldn't be बी very दैट wrong, बैड। no, हाँ, it wouldn't be very wrong अगर वो चली भी जाए, and it wouldn't be very wrong अगर वो रुक भी जाए। तो ये मेरे ख्याल पर्सन टू पर्सन करता है। ग्रांटेड कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सिकंदर अगर ऐसा ना होता जैसा दिखाया गया हो, ऑफ कोर्स अभी तो वो जाने का कोई तुक ही नहीं अभी है तो ना, नहीं, अभी तो वो वाइल हो गया, अभी इन दिस केस इट वाज द राइट कॉल। सिकंदर तो कॉस्टिक हो गया बिल्कुल। हाँ, हाँ, दिस इज द राइट कॉल, बट हाइपोथेटिकली आई वाज सेइंग कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो क्यों आप व्हाट शुड वुमेन डू, मैंने कहा होना अच्छा, चाहिए, ठीक है, ठीक है, खातून का हाँ, पर्सपेक्टिव नहीं आना मेरे चाहिए ख्याल है इसके कि इट विल डिफर। ऊपर। व्हाई आई टोल्ड यू ना वाइज इन द इंट्रो, अच्छा, वाइज, तो फिर आपका वाइज एक पर्सपेक्टिव आना चाहिए मेरे ख्याल। एक और दो उन्होंने अल्फाज मेरी कहे शर्ट थे। में से परफ्यूम क्यों आ रही है, आज तो मैंने लगाया भी नहीं। एनीवे, अच्छा, ये आउट ऑफ द ब्लू आपने, क्योंकि मुझे जब से मैं आया हूँ खुशबू आ रही है, आपसे या किसी और से आ रही शायद है, वैसे आ रही हो, या पता नहीं मुझे खुद से आ रही है। हाँ, आई थिंक मुझे खुद से ही आ रही होगी, खुद से आ रही मैं होगी। खुशबू हो में सकता है नहाया होता डिओड्रेंट की हूँ। हो, नहीं, डिओड्रेंट की नहीं है, वो भी नहीं लगाया। लगाया है। अच्छा, मैं घर से बाहर निकलता नहीं परफ्यूम और हाँ डिओड्रेंट मुझे के पता है बगैर। आपने गाड़ी में भी स्टैश रखा होता है, तो आप खुद ही कहती है मेरी गाड़ी में बैठ के इतना परफ्यूम कौन लगाता जी जी बिल्कुल बिल्कुल। है, आई स्मेल रियली गुड। ओह गॉड, ये दो वर्ड्स होते हैं मेरे ख्याल है, तकदीर और तदबीर, नहीं क्या जी जी, तकदीर तकदीर और तदबीर। मुझे उनका फर्क नहीं पता, अगर आपको पता है मुझे तकदीर इज फेट, तदबीर इज दैट व्हाट यू डू। तदबीर जो आप करते हैं, अच्छा, द एक्शंस दैट यू टेक। कार्मा। हाँ, तकदीर इज karma, तकदीर इज फेट, ओके, तदबीर इज आपकी एक्शंस का इज योर ओन एक्शन। Okay. तदबीर आपकी। एक मुझे गाना याद आ गया, लेकिन चलो उसमें नहीं जाते। क्यों? हाँ नहीं नहीं उसमें नहीं जाते। ठीक है, ठीक है। तो ये अब मैं ये कहना चाहूंगा कि शहरी का सीन अगेन विद शेरू, जब वो दोनों भाई बैठे हुए जी, होते हैं और जी। वो पैसे निकाल के तुम मरी जाओ, जी। आई थिंक दैट वाज अ गुड सीन, इंपॉर्टेंट सीन, और मुझे उन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगती है। ऑल्सो अब आपने ये बताया कि अकरम इतना बुरा नहीं है, वही बात है ना, तो पहले भी फैसला Grey. इफ्तिखार ने कहा था कि ग्रे है वो, विलन नहीं है वो। ग्रे है। और ये बात माँ की भी अच्छी थी कि अकरम ने आज तक पूछा भी नहीं उससे हाँ। कहाँ जाती हो, किधर जाती हो। हाँ, और फिर वो हाँ। बहू को भी अपनी कहती है कि हर कोई अकरम जैसा नहीं होता, यहाँ पे लोगों को सवालों का सामना करना पड़ता है, तो इतना खुला सीन नहीं है। बिल्कुल। तो दैट वाज आल्सो गुड। एनीवे, लेट्स सी आगे क्या होता है, कि शादी रुकती है नहीं रुकती। अगले एपिसोड के प्रोमो से तो हमने देख लिया कि ज़ैनब दोनों को काइंड ऑफ भगवा देगी, भगवा कह रही है कि भाग जाओ। हाँ। तो लेट्स सी, अगली एपिसोड में जरूर देखना चाहूंगा, नॉट दैट कि हम वैसे नहीं देखेंगे जी, बट लेट्स सी। जी डंक जी। मैं हुण जीवां के मर जावां। अच्छी बात है कि मिनाल आई जी, हैदर के और पास। वेट किया उसने, बढ़िया सब्र किया उसने, पूरा दिन इंतजार किया, सो भी गई, अच्छा था ये। बट मैं ये कहना चाहूंगा इस पूरे एपिसोड से 1000 गुना बेहतर अगले एपिसोड का का प्रोमो प्रोमो है बिल्कुल। एंड आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू हूएवर हैज कट दैट प्रोमो। वेल डन भाई। हाँ कि वो पता नहीं प्रोमो चल रहा मैंने 2 बार देखा कि होना क्या ये नहीं पता चल रहा। नहीं, ये पता चल गया कि क्या होना है, पता चल गया कि माँ हैदर को अब ये कहेगी कि मतलब बेटा, leaves you wanting to watch it। हाँ, बहुत खूबसूरती के साथ। जिस किसी ने प्रोमो काटा यार, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत जबरदस्त प्रोमो काटा है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लोग सभी इस तरह के प्रोमो काटा, बिल्कुल, क्योंकि उसमें सब कुछ था। स्पेशली जब लास्ट शॉट हैदर अपनी माँ के माथे पे बोसा देता है, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, मजा आया मुझे। और जो एक्शन और जो वो सब जो नाउ साउंड और वो सब, आई एम सॉरी वी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट एपिसोड प्रोमो, बट दैट फॉर मी वाज रियली द हाईलाइट। हाईलाइट बिकॉज ये एपिसोड ठीक है, ठीक था, लेकिन इसमें कोई ऐसी मेरा कोई नई चीज हुई। इसमें नई चीज ये हुई कि मिनाल और हैदर की मुलाकात हुई, और मिनाल ने ये बोला, और मिनाल का बिल्कुल खफा होना जस्टिफाइड है 100%। हाँ, उसने कहा कि यार मैं आपसे खाली ये बात की कि आई ट्रस्ट यू, आई नेवर बिलीव्ड वो जो अमल, एंड आई वुड हैव होप्ड कि तुम सबसे पहले आके मेरे से बात करते। हाँ। और ये उसकी जायज एक्सपेक्टेशन। एंड शीज लाइक, के बजाय मेरे पास आने के तुमने खुद ही अज्यूम कर लिया कि मेरे भरोसे के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं रहा, कि तुम्हें ये यकीन नहीं था कि मैं तुम पे शक नहीं करूंगी। एंड दैट रियली डिसअपॉइंटेड मी, एंड आई एम ग्रेट दैट मिनाल हैड दैट कन्वर्सेशन विद हैदर, एंड आई एम आल्सो हैप्पी दैट हैदर काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि इट्स ग्रेट। मैंने बोला आई एम ग्रेट, मैंने आई एम ग्लैड बोला है। कोई बात नहीं। Did I say I'm great? इट्स ग्रेट,
it's great that Minal had that conversation, and it's also really good that Heather actually acknowledges that and says कि और उनका ज्यादा खींचा नहीं उन्होंने और दोस्ती अच्छा हो कर ली। गया। और जो एंड पे भी वो कहती है कि मुझे लेकिन मनाल को तुमने क्यों शादी से तुमने मना किया इसलिए वो ये सब कुछ करी, लेकिन शादी से क्यों मना किया वो अगले एपिसोड में बता अब वो देगा। फाइनली बता देगा उसे। अनवेल होगा शुक्र जब है। हैदर उसको बताएगा कि जी। प्रोफेसर हुमायूं का उसने झूठ बोला था। जी, चचा जान जेल क्यों गए मुझे इसकी समझ मुझे नहीं नहीं समझ आई कि वो कि अब मुंह चुक के वो जेल क्यों जिसको गए। वो जानवर कह रहे हैं उससे मिलने वो गालियां देने के होंगे। I suppose। बाद में उन्होंने कहा कि मैं देखने गया था कि वो है कि नहीं। नहीं मतलब ऐसे तो कोई उठ के जेल जाना कोई इतना प्लेजेंट या आसान काम नहीं है। अमल का एक और झूठ पकड़ा गया जब सफीर गया वहां पे और उसको जी, पता उसने चला कहा कि कि अमल उसे आई पता थी था। और अमल ने फिर मुंह पे सफेद झूठ एक और बोल दिया। सना की अदाकारी मुझे पसंद है यार बहुत कि अच्छी ये है। जो इस तरह का कैरेक्टर है वेयर शी हैज टू प्रिटेंड दैट शी इज actually like being affected by all of जी, this, the हाँ way जी। that she's shown to be, It was very good। it's very good because she remains in character when she's crying। और जब आप अमल का वो वाला रुख देख रहे होते हैं जब वो सफीर से बात कर रही होती तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मैनिपुलेटिव किस्म की इस तरह की इवल कैरेक्टर है जी, क्योंकि जी। ये सब कुछ कर रही है। जी, बिकॉज उस बिल्कुल। वक्त आपको उसी तरह मासूम रोती रोती लग रही होती है जैसे किसी ड्रामे में कोई भी औरत वैसे आपको अब लगे। मुझे नहीं मासूम रोती होती लग रही। वैसे उसका एक साइड एक होता है एक्सप्रेशन आंख में हमेशा। इस बार नहीं था। हाँ, जब वो सफीर से रो रही थी था फिर भी था मुझे नहीं नजर नीवे आया। नीवे ओके उसका वो नजर आता है कि शी इज पुटिंग अप एन एक्ट। अच्छा बहरहाल मुझे उस वक्त नहीं नजर बट आया। गुड परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स course। गुड परफॉर्मेंस। और फिर हमने ये देखा कि सफीर अगले दिन उसकी ऑब्वियसली बातों में आ जाता है और कहता है कि तुम अभी भी मेरे पे भरोसा करो और तुम जाओ और अब इंक्वायरी शहरी का पार्ट नहीं होगी। ह्यूज शाउट आउट टू लैला जी। बिल्कुल, लैला जी के बहुत शुरू अच्छे में जो 2 सीन्स थे एंड अगेन फहद शेख आल्सो आई थिंक ही इज डन अ वेरी गुड जॉब एज वेल। तो फहद और लैला जी के 2 सीन्स थे बड़े इंपॉर्टेंट सीन्स थे वेयर मुझे एक सवाल ये उठा कि obviously Laila ji's character does not believe Amal नो and Safir believes Amal। तो ये दोनों आपस में ये कॉन्वर्सेशन ये वाली क्यों नहीं कर रहे कि यार के माँ आप वो मेरी बीवी के साथ उसने ऐसा क्यों? किया है। और वो कह भी रही है कि ये मुझे चाहती नहीं कि मैं इस घर में रहूं। हाँ, तो वो तो क्यों why नहीं is he पूछता not कि having why are that you good? उसके साथ इतना जुल्म हुआ है मेरी बीवी के साथ, why are you being mean to her? दूसरी तरफ माँ भी खुल के नहीं कह रही कि ये तुम्हारा भाई है तो तुम अपने भाई पे तुम शक कर मुझे रहे लगता हो। है कि इन हिज हार्ट सफीर को भी पता है कि अमल ने झूठ बोला है, नहीं मेरा नहीं ख्याल। मगर क्योंकि वो आई थिंक सफीर इज टोर्न बिटवीन बोथ थिंग्स। उसको भाई की मोहब्बत भी है, रिश्ता भी है, उसको खून भी भाई है। से थोड़ा बहुत लिहाज है लेकिन इस केस में वो ऐसा नहीं है कि उसको डाउट्स है अमल के ऊपर। पता नहीं अजीब सा आई थिंक ही बिलीव्स अमल 100%। बट आई वुड हैव थॉट कि माँ बेटे की ये कॉन्वर्सेशन होती हुई थोड़ी सी हमें देखने को मिले कि यार के हेलो, क्योंकि माओ बेटों का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है। जितनी क्लोज माँ वो हैं बिल्कुल। तो इतनी मतलब फलसफाना बातें आपस में तो नहीं होती ना। थोड़ा सा मुझे वो अननेचुरल लगता है उनकी कॉन्वर्सेशन। जी द मदर शुड हैव सेड कि यार तुम अपनी बीवी के ऊपर एतबार कर रहे हो, तुम अपने भाई पे एतबार नहीं है। मैं तो तुम्हारे बाप की वजह से चुप करके बैठ गई हूँ बट रियली I mean, why can't she have that conversation with him? जी बिल्कुल। And why can't he say कि नहीं माँ मेरी बीवी के साथ ये हुआ है, you think that my wife is lying? आपको पता है कि हैदर किस तरह का है, जो भी मतलब वो कॉन्वर्सेशन हमें देखने को मिलती तो मुझे अच्छा लगता। बिल्कुल बिल्कुल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। प्रोफेसर साहिबा भी आई थी, अगर हम एक शॉट मिस ना कर दें लोग बोलेंगे आपने उस सीन की नहीं बात मैं की। तो कहने लगे थे, आप कहने लगे थे जी आगे चलें। अच्छा प्रोफेसर साहिबा भी आई थी और उसका मकसद पता नहीं क्या था बट उन्होंने वो कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ दी और वो जी बिल्कुल दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा सबका ज़मीर जो है वो जाग रहा है। जी। बट अगले एपिसोड का मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ और दोबारा भाई बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ने प्रोमो काटा। जी हमें थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा ड्रामे हैं। कितने हो गए? 3-4 सिर्फ ड्रामे तो 3 हुए हैं अभी। कर चुके हम जी और 5 रहते हैं। सैटरडे को और कौन सा ड्रामा आता है? सैटरडे को डंक डंक और और पेरी पेरी से से ये हमने मोहब्बत। कर लिए हैं। जी तो शहनाई के बारे में बताएं आप। नहीं आई ओनली हैव टू से दैट उस पे ट्रैक पे चल रहा है जो लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी बात यह कि इट्स नॉट द टिपिकल सास बहू सागा, लाइट हार्टेड है, ह्यूमर भी है, फन भी है। बुरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल है कि अफान और रमशा जैसे 2 अच्छे अदाकार मुझे थोड़े ज़ाया होते हुए लग रहे हैं इसमें, बिकॉज उनके सीन्स भी काफ़ी नहीं होते हैं। जब काफ़ी होते हैं तो केमिस्ट्री काफ़ी नहीं होती। मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ें लास्ट एपिसोड के रिव्यू में बोली थी। आई हैव द सेम थिंग्स टू से अगेन। हैज द स्टोरी नॉट मूव्ड? इट इज़ नॉट, इट इज़ एक्चुअली नॉट एट ऑल। रियली व्हाट हैपेंड इन द एंटायर एपिसोड? द सेम थिंग। हुनैन घर पहुंच जाता है छत टाप के और नीचे वो संगीत चल रहा होता है, वो ऊपर वो और बख्त जो है वो बातें कर रहे होते हैं और एंड में चाचा देख लेते हैं और मिराब भी देख लेता है और ये सब कुछ होता है। मिराब देख लेता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो लेट्स सी अगले एपिसोड में शायद कोई डेवलपमेंट हो जाए। जी
ठीक है। फांस। ओह, नीली जिंदा है पहले, फिर फांस। नीली जिंदा है। नीली जिंदा। ओह, नाइस एपिसोड। अच्छा, मैं मेरे एक बात कहनी है यार, मेरे प्यारे भाइयों और आप फिर बहनों, कोई स्टूपिड हॉरर सवाल पूछ रहे हैं? मैं देखिए, मैं हॉरर इतना नहीं देखता, तो मैं पिछली बार कोई स्क्रूटिनाइज नहीं कर रहा था ड्रामे को। मैंने आपको पिछली बार रिव्यू में भी बोला, ये मैं जेन्युइन आउट ऑफ क्यूरोसिटी सवाल पूछ रहा था। तो अगर आपको बुरा लगता है, तो अगर आप कहें तो मैं फिर नीली जिंदा है देखना छोड़ देता हूँ। मैं जेन्युइनली नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ने दूंगी, आप ना, क्योंकि मेरे ये जेन्युइन आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैं पूछ रहा होता हूँ, तो मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि मैं आपका एक्सपीरियंस खराब करूँ। प्लीज मुझे माफ लोगों कर के दो। कमेंट्स को विद अ पिंच मैं ऑफ वो सॉल्ट। फिर नाराज हो जाते हैं कि अभी आप कह रहे थे आप कमेंट पढ़ते नहीं है, अब आपने एक ही कमेंट पढ़ा हुआ है अपने खिलाफ। पिछले हफ्ते मतलब पिछले हफ्ते हसन तुसी भी ना वैसे पिछले हफ्ते एक दो लोगों ने मुझे ये बोला, कट छोड़ छड़िया करो यार पिछले हफ्ते ना इसको ये शाहरुख ये एक्सप्रेशन ना मिस करना, ये शर्मिंदगी वाला एक्सप्रेशन। ओहो, इक्का दुक्का मैंने तो कमेंट पता मैंने, नहीं क्यों मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि मैंने कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिया यार मैं है। ज्यादा नहीं देख पा रहा, तो एक दो मैंने देखे, तो उन इतना लोगों आपने देख लिया कि लोगों उन्होंने ने कहा ज्यादा- डोंट स्पॉइल आवर एक्सपीरियंस ऑफ नीली जिंदा है, आप ये हॉरर ऐसे ही होता है एंड शट अप एंड। तो मैंने कब कहा, मैंने तो और मैं कोई उसको ड्रामे को तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, मैं तो आमना से जेन्युइनली सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं देख छोड़ देता हूँ। अच्छा जी, नीली जिंदा है, मैं बहुत- छोड़ देता हूँ फिर देखना। नहीं, आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप यही मकसद वी है वांट मेरा। यू हसन, वी वांट यू टू हाँ। वॉच इट, यही आप सुनना चाहते हैं ना? हाँ बोले हम सब बोले, वरना मैं असल में छोड़ दूंगा देखना। नीली जिंदा है बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत इंटेलिजेंटली प्रोग्रेस कर रहा है, जो बात मुझे अच्छी लग रही है उसकी। फॉर एग्जांपल, जब वालिद साहब आते हैं घर पे और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात कहूँगा और तुम मुझसे कसम खाओ कि तुम अमान को नहीं बताओगी, तो वो कहती है मैं ये बिल्कुल कसम नहीं खा सकती। एग्जैक्टली, आई लव दैट बिकॉज व्हेन आई लुक एट सुंबल आई सी माई सेल्फ इन हर। मुझे लगता है कि वो मतलब है कि एक कूल इंसान है and she says things that She has actually serious mental issues. You do realize that, right? look at what she's been through. If I had been Yeah, through that, so- I would maybe so, be anybody, beyond the cool by factor- the way, anybody who's been through something like that has trauma. ऐसी बात नहीं है. She doesn't have mental issues. She has trauma. She has mental issues She has grief because trauma. she snaps at the little girl. ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, रुक जाएं, ये मैं वापस आऊंगी इस पे। बट शी इज़ अ कूल अर्बन पर्सन, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई रिलेट टू हर बिकॉज कूल अर्बन पीपल आर नॉट पोर्ट्रेड एज फ्रीक्वेंटली इन आवर ड्रामाज। यूजुअली हमें दिखाते हैं वो लोग जो कि उस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं सोसाइटी के, जो कि सोसाइटल प्रेशर्स में दबे हुए होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन से, आपने इश्क है के रिव्यू में बड़ा सही कहा कि एजुकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे से और एक्सपोजर से। कई लोगों के घरों में अभी भी लव मैरिज को बुरा समझा जाता है। कुछ हमारे जैसे भी हैं जिनमें बुरा नहीं समझा जाता और इनकरेज किया जाता है कि आप पसंद की शादी करें, आपका हक है, एज लॉन्ग एज आप हदें नहीं पार कर रहे, एज लॉन्ग एज आप कोई मायूब हरकतें नहीं कर रहे शादी से पहले। अगर आपको कोई पसंद है तो आप करें। वो लोगों को बहुत कम पोर्ट्री किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सुंबुल के कैरेक्टर में इट इज़ एन अर्बन कूल गर्ल। अच्छा, मैंने एक वो जो फ्रीकी इंसिडेंट है वो शेयर करूं? हाँ मुझे याद करें, है। कुछ आपके रियल लाइफ में हुआ है? नहीं हुआ ना उस दिन। क्या हुआ तो है? मैं आपको बताया, जिस दिन हम सिग्मा के ऑफिस गए हैं, हाँ। परदेश के सेट के ऊपर, हाँ। उस रात को मैं जब सोया हूँ, अच्छा मुझे ना जब से मैंने नीली देख रहा, सीरियस ऑनेस्टली 100% सच्चा ठीक वाकया है। सुनाने लगा हूँ। जब से हम नीली देख रहे हैं, मुझे ऐसा डर नहीं लग रहा, आपको भी पता है। मैं रात को भी आराम से सो जाता हूँ आजकल, तो ऐसा नहीं है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके। और मैं नीली देखता दिन के टाइम हूँ एपिसोड से पहले, ताकि वो मेरा उस तरह सवार भी ना हो मेरी नासों के ऊपर, नसों के ऊपर। तो दैट मॉर्निंग जिस दिन हमने परदेश के सेट पे जाना था, आई सडनली वोक अप एट लाइक अराउंड 7 AM एंड आई हैड स्लेप्ट एट 5 AM, तो 2 घंटे बाद, बिकॉज मुझे ख्वाब आया कि ख्वाब में नीली मुझे फॉलो कर रही है। एंड इट वाज लाइक अ रियली स्कैरी किस्म का ख्वाब, उतना स्कैरी कि बंदा उठ जाए। नीली ऐसी थी जैसे हाँ, उर्वा नीली वाज फॉलोइंग मी, और मैं उस घर में हूँ और इस तरह का मेरे साथ पूरा एक्सपीरियंस हो रहा है पैरानॉर्मल किस्म का। एंड आई वोक अप बिकॉज आई वाज रियली स्कैर्ड। So I went to the loo and I came back and I had some water and I calmed myself down. And when I went back, did you go to the loo alone? Of course. Did you open the light? Did you look in the mirror? No, it was 7 बज गए थे, सूरज निकला हुआ था, तो it wasn't that dark anymore. So that was a kind of a relief. But then I had some water, calmed myself down, I put myself back to sleep.
And while I was sleeping, I was scared. I won't lie. You were I was- scared? I was scared while sleeping. I was like, what the hell was that? Like, what the beep was that? कि ये क्या मैंने ख्वाब देखा और ये क्या हुआ है? मैं सो गया. हम उठे और हम तैयार हुए. मैं भूल गया सारी चीज खत्म हो गई. And we go to the Sigma office, and who do we bump into? Who do we bump into? Neeli. Sonia Mishal. And Qasim Ali Mureed, the director of the drama. Wasn't that creepy? That was creepy, right? I like to break this to you that no, this is not creepy at That all. was not creepy. The one day that I actually have a dream about Neeli Zinda Hai, we end up meeting the director of the drama and Sumbul. Had How you, weird is that? No, that's not weird at all. Had you dreamt about Sumbul, I would have said, okay, weird. Maybe I did. Coincidence. Subconsciously. Had I you don't- bumped into Urva, I would have said, okay, freaky coincidence. Is this not freaky? No, Come it's not, on. it's not. Come on, यार. यार. सोनिया मिशाल से हम कैसे मिल लिए एकदम? Six Sigma का office है. Neeli is a Six Sigma project. I know, but she was there. And I had dreamt about Neeli. I mean, come on, Actually, now Amna. you're trying too hard. नहीं यार. You're trying too hard. नहीं. हाँ, this अच्छा is- ये ऑडियंस बताएगी. this is just, ये है या नहीं है बताएं. ये बताएं. Review का नाश मार दिया है. यार ये था ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था मेरा. नहीं, इसको नहीं कहते paranormal experience. And then what did we decide ख्वाब then? पता क्या What होता did है? we decide then? ख्वाब क्या होता That है? we're gonna go on Neeli set also. ख्वाब पता क्या होता है? वो तो we decided because Qasim Ali Mureed was there and then Sonia Mishal was there. So what is this leading to? I had a dream about that. that we were going That on we set were in to- that house and now we're going in that house. Why won't you believe अच्छा me? भाई, you are then what do we call it? I'm the whirling dervish now. You are the whirling dervish. बस Anyway, अच्छा आप क्या ख्वाब होता है? अब आप ख्वाब अपनी ये कोई होता झूठी कहानी है सुनाइए. मैं बिल्कुल मैं मुझे मुझे खैर आते हैं कभी कभी इंट्यूटिव ख्वाब, लेकिन अम्मी को बहुत आते हैं. अम्मी को 71 की वॉर से पहले ख्वाब आया था हाँ हमने बताया. और कुछ महीने पहले आया था कि एक शेर है एक बकरी के पीछे जंगल में भाग रहा है एंड ही कैचेस अप टू द बकरी और बकरी को पकड़ता है और दो हिस्सों में एक हिस्से को उधर मारता है एक उधर मारता है और उसके बाद फॉलो अप ढाका हुआ था. सो दोज आर इंट्यूटिव ड्रीम्स जिनका कोई ये जो है ना. अच्छा चलें आपका दिल रखते अच्छा हैं. अच्छा, what दिल if we रखते end up हैं. on the Neeli Zinda set? Would you फिर होगा ये? That नहीं? is a planned thing भाई. How did it come अच्छा about? हसन दे दिया आपको. अच्छा चले यार. अच्छा मेरा बच्चा. अच्छा लोग फैसला करेंगे अच्छा, मेरा कि बच्चा, इसकी कोई कोई बात सिग्निफिकेंस है या अच्छा, नहीं अच्छा, है. अच्छा. अगर नहीं है तो अच्छी बात है. अच्छा बैक टू द ड्रामा. द ड्रामा इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल. बहुत अच्छे तरीके से ये हॉरर को पेश कर रहे हैं. द होल बट किचन माँ वाला ट्रैक थोड़ा मैं बताती हूँ मामला ट्रैक क्यों जरूरी है. किचन वाला पूरा सीन जब वो माचिस जलाती है फिर वो खिड़की बंद करती है फिर भी वो बुझ जाती है. पहले मुझे- उसको जो हवा का झोंका- हवा आती है. मुझे ये डर था कि वो गैस खुला छोड़ गई और आग शाग लग जाएगी, वो नहीं लगती. और कैबिनेट्स खुल बंद रही हैं फिर वो भागती है वहां से. वो बहुत पावरफुल सीन था. ऐसा एक दो और भी थे सीन. वो जो नगीना फॉलो करती है बच्ची को बच्ची और को बच्ची follow करती कहीं होती है। कहीं होती है. एग्जैक्टली. वो बड़ा अच्छा scene था. बाय द वे ये मेरा प्लीज मार्क माय वर्ड, ये बच्ची एक दिन बोलेगी. अच्छा हाँ कर लिया मार्क. कर लिया ना. आज की तारीख आप देख लें. Mark, ये मैंने बच्ची- mark किया है. ये नहीं कि she will be able to speak again, but she will speak. ओ यानी नीली will speak. Yes, Neeli will speak through the बच्ची or something. But we saw in the next episodes from the Neeli Neeli is speaking. हाँ maybe it's not through Neeli will not speak through her but the बच्ची will speak. I feel that वो सीन होगा. But अच्छा वो माँ वाला ट्रैक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें बता रहे हैं कि जो भी सुपर एक सिचुएशन होती है या हॉरर है उसकी तीन किस्में आपको तीन पैरेलल चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे. एक ये है कि नीली बदरू तो है और हमें इसलिए पता है कि वो बदरू है क्योंकि माँ के उस नकली पीर के पास जाने से पहले नीली हैड मेड एन एंट्री. ना आई विश ये ना होता और हमें ये यकीन ना होता कि बदरू है. बिकॉज फिर हम सोचते रहते कि क्या ये जादू का असर है जो घर में चीज़ें हो रही हैं या ये तीसरी ट्रैक है. एक ट्रैक है कि जी बदरू वो है और नीली और अगले प्रोमो में भी हमने देखा है कि 7 लोगों को मार चुकी है. 30 साल पहले कुछ हुआ था जिंदगी में एंड नीली एग्जिस्ट्स एज अ बदरू. 3 साल पहले उसकी जिंदगी में नहीं हुआ था, मौत में ही हुआ था. मौत में हुआ था. उससे पहले की वो हाँ, मरी हुई है. exactly, तो वो और पता वो नहीं- नीली कहती भी है मुझे तो पता भी नहीं मैं कब की मरी हुई हूँ. एग्जैक्टली. तो ये हमें पता है कि बदरू वो है. दूसरी चीज़ ये है कि सुपर भी एग्जिस्ट करता है. तो घर में जो चीज़ें हो रही हैं कोई देखने वाला कहेगा जी मैं तो बदरुओं में नहीं बिलीव करता, मैं काले जादू में बिलीव करता हूँ. काला जादू तो हो रहा है, ये माँ की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं.
लेकिन उसमें भी एक बात है कि काले जादू को आपने दिखाया नहीं, आपने दिखाया कि वो झूठा फकीर। झूठा है बिल्कुल। तो वो तो मेरे तो नजर में वो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा लगता मुझे है। भी ऐसा लगता है, कुछ नहीं हो रहा, नहीं कुछ हो भी नहीं रहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर उस ट्रैक की रेलेवेंस खत्म हो गई है। खत्म हो जाती या है। तो वो हो रहा है और हमें नहीं पता, मगर इसलिए क्योंकि उस औरत को तो नहीं पता ना कि नहीं हो रहा, तो जब उसके बेटे की जिंदगी में चीजें बुरी होना शुरू होंगी तो शी विल थिंक कि मेरी वजह से हो रहा है। ऑल्सो द फैक्ट कि सुम्बुल मुस्कुरा रही थी उस दिन, हाँ। इसलिए बिकॉज शी इज गॉटन दैट क्लैरिटी नाउ। Yes. जब वो नगीना उससे कहती है आपकी मुस्कुरा सुम्बुल को तो नहीं पता कि नीली एग्जिस्ट नहीं करती, सुम्बुल का तो ख्याल है काला जादू है, बेटे का भी यही ख्याल होगा कि काला जादू है। अल्टीमेटली उसको पता चलेगा तो उसको यही पता चलेगा कि माँ जादू करा रही है, इट विल स्पॉइल हिज रिलेशनशिप विद द मदर, तो वो रेलेवेंस बनती है। और नगीना का वो सीन भी बड़ा मजे का था व्हेन शी आस्क्ड द लिटिल गर्ल कि ये कौन थी, हाँ ये तुम्हारी माँ थी या ये वो थी, ये हाँ, कौन हाँ, थी। हाँ, मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। नगीना का अच्छा कैरेक्टर है, वेरी अच्छा नाइस, character क्यूट है। क्यूट कैरेक्टर। और जिनान ने बड़ा अच्छी एक्टिंग जिनान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। या एक्सेंट भी वो मेंटेन कर रही हैं, अपना पूरा पर्सोना जो है वो मेंटेन कर रही है, इट्स शी इज अ गुड एक्टर। मुझे आई विश कि उनको बड़े, जिस तरह दिल्ली में एक बड़ा उनका कैरेक्टर है, आई विश कि उनको बड़े कैरेक्टर्स मिले, वो अच्छी अदाकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये और तीसरी चीज जी, द ट्रॉमा, द ग्रीफ ट्रॉमा। अमान ये समझ रहा है कि ये पागल हो गई है, अमान ये समझ रहा है कि उसका ट्रॉमा है, हाँ। सुम्बुल ये समझ रही है कि काला जादू है, नगीना को पता है कि ये असल में ये बदरू है, नीली है, बदरू है, और बच्ची को भी तो ये तीन चीजें पैरेलल चल रही हैं, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा है, वेरी गुड। एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर आपने वो जो ट्रैक था ये वाला काले जादू वाला, अगर आपने उसको इतना इन योर फेस वो ना बनाया होता, मेरे ख्याल है बड़ा अच्छा है, जरूरी है कि हम देखें कि जिसके फ्रॉड इन योर फेस फ्रॉड ना बनाया। मेरे ख्याल है इन योर फेस फ्रॉड बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इसमें जो टेक अवे, खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है? Why do you keep smelling your armpit? I don't know. It's really disturbing. Can you stop I don't know what it is because I don't know. I don't even remember the last time. मैं इतनी सीरियस बात करने लगती हूँ और आप ईश्वर because ये कौन सा परफ्यूम मैंने लगाया जो कि इतने हफ्तों तक ये जिसकी खुशबू क्यों आपकी कमीज धुलती नहीं है पहनने के बाद? What do you do? अगर धुल के परफ्यूम की कैसे फिर स्मेल आ रही, यही तो सवाल नहीं मुझे। पूछ रही हूँ ना, नहीं धुली नहीं, अलमारी में साफ शर्ट लगी थी, मैंने निकाली और मैंने पहन ली और परफ्यूम नहीं लगाया। परफ्यूम आज नहीं। अच्छा, मैंने इसमें कोई वो नहीं है, सुपरनैचुरल नहीं हो रहा है यहाँ पे। बी क्वाइट हसन प्लीज, फिर लोग कहेंगे मैं आपको बुली कर रही हूँ, बट आपको 50वीं दफा अपनी बगलें सूंघ चुके हैं। बिकॉज मुझे वो बॉदर करी। If you smell your armpit once again, I will request Shahrukh to not cut that scene and to please put it. I wasn't smelling my armpit. I was just smelling my shirt. Next time he does it, now please put this scene. Don't I cut it. swear, I'm just smelling my shirt. Put this now. I'm smelling my shirt. Anyway, it is important to show that these people, a lot of them are quacks और ये fraud होते हैं और ये आपसे पैसे लेते हैं, और ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे के हाथ में तस्बीह हो और जो माथा टेक रहा हो वो अच्छा आदमी हो। वो या सीन भी सॉरी, आप माथा टेकने पे वो जो उन्होंने पैर पे पकड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ नहीं लगा अच्छा, एग्जैक्टली। मगर ये होता है ना, ये एब्सोल्युटली होता है, अच्छा नहीं लगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो बंदा नज़र आ रहा हो कि रिलीजियस एक बंदा है वो पायस हो, रिलीजियस हो। बहुत से फ्रॉड भी ज़माने में होते हैं, जैसा कि हम रियल लाइफ में भी देखते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, ये बात है। ठीक है, बट आई एम रियली एंजॉयिंग। मजे की एपिसोड एंड में वो जब चादर लेके आती है और वो खोलते हैं, चादर पे निशान नहीं होता। ऑफ कोर्स वो तो नहीं होना था। हाँ, वो नहीं होना था। और आई एम एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट एपिसोड बिकॉज नीली विल फाइनली स्पीक। थोड़ी हमें क्लैरिटी मिलना शुरू होगी एंड ऑफ कोर्स नीली नगीना को भी नजर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नगीना को वो बाबा कहेगा कि जिस दिन तू डरना छोड़ देगी तुझे नजर आ जाएगी। अब ये नई साइंस एक उन्होंने दे दी बाबा जी ने कि डरना छोड़ दो तो नजर आ जाएगी। तो फिर तो बंदा डरते हुए ठीक है यार, ताकि नजर ना आए। तो लेट्स सी। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू फांस नाउ। हाँ जी, ओ हो ह्यूज शाउट आउट टू शहजाद शेख। ऐसा वैसा उनको तो अवार्ड दे देना चाहिए इस परफॉर्मेंस के लिए। ये तालियां शहजाद शेख, ये बड़ी अनोइंग ताली है वैसे, आई हैव टू से। ये शहजाद शेख चुम्मी भी आज शहजाद शेख के लिए बनती है मेरे ख्याल में। जो हम शुरू से ये बात कह रहे थे, एक तो ये कि बिग रिवील जो उन्होंने किया साहिल का, बड़े हम एंटिसिपेट करते आ रहे थे। शुक्रिया उनका कि 19वीं या 20वीं एपिसोड में फाइनली, और आखिरी एपिसोड के 5 मिनट में नहीं किया कि नहीं किया, बट 20वीं एपिसोड में उन्होंने कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हम शुरू से एक प्रेडिक्शन थी भी, बट वी weren't also sure कि ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये कैसे होगा, we thought क्या कि होगा। maybe कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको, स्प्लिट पर्सनालिटी है, उसको नहीं पता कि उसका दूसरा ऑल्टर ईगो क्या कर रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्लेन जस्ट सिंपल एंड प्लेन डिसीट और 2 नंबरी और फ्रॉड और इविल पर्सोना
Psychopath बंदे का है। साइकोपैथिक Psychopathic बिहेवियर, है, ये psychopathic- दिस इज साइकोपैथिक psychopathic बिहेवियर, behavior, प्रॉपर साइकोपैथिक कि वो बिहेवियर। क्या है, अपना मेंटेन कर रहा है एक मेंटली इनसफिशिएंट बंदे को मेंटेन कर रहा है वो पर्सोना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम, जबकि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद, दैट इज सो कोल्ड एंड कैलकुलेटेड। एक्सीलेंट और परफॉर्मेंस। पहला जो हमारा उठता है उसके ऊपर से जब हाशिम कहता है और वो याद करता है फ्लैशबैक कि किस तरह उसके कपड़ा हटाती है और वो वही होता है, एंड द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। फिर ऑफ कोर्स जब वो रेशम के कमरे में जाता है और हाथ पकड़ता है, फिर भी आप पहले रेशम वाला आता है, पहले रेशम वाला आता पहले है। रेशम वाला। अच्छा, मेरी उसमें एक ऑब्जर्वेशन भी है, लेकिन मैंने पहले आपसे एक सवाल पूछना है। फिर मुझे बताएं, आपको लगता है कि सारे लूज एंड्स अच्छे तरीके से टाई अप हो गए जो हमारे दिलों में सवाल थे? मैं इसका जवाब नहीं दे सकती हसन, क्योंकि मैंने बीच में कई एपिसोड देखे नहीं है। बट मैंने आपको बताई तो है सारी चीजें। हाँ, लेकिन बट ये एपिसोड देखे जो आपने देखे भी एपिसोड, आपको कुछ आई मीन मुझे हाशिम के कोई केस पे देख के लगा कि यार तुम क्यों इतना क्यों डर गए? तुम रोक नहीं सकते थे उसको? यू अलाउड योर फियांसे टू बी रेप्ड, इतना तुम डर गए कि तुमने मदद के लिए भी किसी को नहीं बुलाया? तुम बाहर सरमद से भी और तुम समझ से खड़े भी रहे, क्योंकि जब वो रेप करके आता तो तब उसने तुम्हें डराया। डराया तो तुम क्या देखते रहे अपनी मंगेतर को रेप होते ये- हुए? हाँ, ये ये मुझे नहीं, हाशिम का नहीं कैरेक्टर समझ आया। प्लस वो समझ से भी टकराता है, उसको भी तुमने नहीं बताया कि बचाओ, मैं अकेला नहीं कर। तुमने यार, तुम्हारे में गैरत ही नहीं है, तुम किस किस्म के इंसान हो? तो मुझे हाशिम का नहीं मुझे बिलीवेबल लगा। हाशिम का कैरेक्टर बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं है, लेकिन जैन ने एक्टिंग अच्छी की है एक्टिंग अच्छी की। हाशिम के कैरेक्टर हाँ, में। हाँ, उन्होंने बिल्कुल। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जी, है, जी। लेकिन जिस तरह से जैन ये कैरेक्टर लिखा गया ना हाशिम का, वो उससे मुझे सख्त इतराजात हैं। बहुत इतराज़ात बिकॉज ये ठीक है, एक बंदा फ्रीज हो जाता है, डर जाता है, फिर वो भाग जाता है वहां से। एग्जैक्टली। पर वो रहा भी, उसने पूरा ये इंसिडेंट देखा भी, उसने कुछ किया नहीं भी। फिर साहिल बाहर भी निकला, साहिल ने भी उसको देख लिया हाशिम को, साहिल ने हाशिम को डरा भी दिया, धमका भी दिया, हाशिम डर भी गया, वो धमकी में भी आ गया, फिर भी उसने किसी को नहीं कहा। ये मुझे लगा कि थोड़ा सा ये अनबिलीवेबल स्ट्रेच था, ये थोड़ा सा काफी स्ट्रेच था, थोड़ा भी नहीं, काफी स्ट्रेच था बिल्कुल। बट जो सीन की आप और दूसरा लूज एंड जो हम हमेशा बात करते आ रहे हैं, जो इसके सोलो सीन्स थे हाँ, साहिल के, जो हम हमेशा देखते थे, जो उसको फिट्स पड़े थे, हाँ। आई होप उन पे भी हमें क्लैरिटी मिले। ऑब्वियसली अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ, बट आई वुड लाइक कि वो जो सीन्स हमने देखे थे जब वो अकेला होता था कमरे में, क्योंकि अब जब हमने उसको देखा कमरे में अकेला, वो अपने आप से बात भी कर रहा है। मेरे ख्याल है वो क्रिएटिव लाइसेंस है कि आपको वो मोमेंट्स दिखाए गए हैं जिसमें वो नहीं आप समझते हैं कि क्रिएटिव हाँ, लाइसेंस I think so। और जायज है? जायज है। आपको वो सीन्स दिखाए गए हैं कि जिसपे वो अपना गार्ड नहीं, मतलब ही डजंट लेट इट डाउन। अब उसको फिट्स भी पड़े हैं। फिट्स, हाँ, उस पर क्लैरिटी चाहिए कि फिट्स उसको क्यों पड़ते थे। फिट तो आप नहीं फेक कर सकते। हाँ, बट इतना वो लंबा। अनलेस वो फिट्स भी फेक कर रहा है। Now you see, I remember in one episode I said कि imagine if this character Sahil is actually evil and he's just pretending to be this person with this illness. And now imagine Shehzad Sheikh playing that character where he's actually fine, but he has that illness and he's actually getting fits, and those fits are not even real, and he's pretending that the fits are real. Would you believe that? मतलब No, my head is kind of swirling. so ये शहजाद को बहुत सीरियस एक क्रेडिट जाता है कि शहजाद ने बड़े खूबसूरती के साथ ये रोल निभाया। जी। फांस की खूबसूरत बात, शहजाद और ज़ारा दोनों की परफॉर्मेंसेज हैं। जी, बिल्कुल। दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन मेरी एक शिकायत है डायरेक्शन के साथ। जैसे हम हाशिम के ट्रैक की बात करें, दिस लेट्स देम डाउन, पुट्स देम डाउन, पुट्स द परफॉर्मेंसेज डाउन। ये एक्टर्स के साथ जाती है। मैं शाहरुख को कहूंगा वो यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट्स भी चलाए। आप जब देख रहे हैं कि दिस वाज द सीन ऑफ दिस ड्रामा, नॉट जस्ट द एपिसोड, द ड्रामा वेयर यू गेट टू नो ऑफ द रियल आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट, राइट? yes. बिग रिवील हैपनिंग। आप उसमें देखेंगे कि साहिल का जो क्लोज शॉट है उसमें उसका एक्सप्रेशन की खूबसूरती से ऐसे चेंज हो रहा है, एंड इज गॉन बैक टू, ही इज एक्चुअली कम आउट एज द सिनिस्टर साहिल। लॉन्ग शॉट में उसी तरफ आप देख रहे हैं कि उसका एक्सप्रेशन कुछ और है। ये जो डायरेक्शन और एडिटिंग में आप जो एक्टर के साथ ज्यादती कर जाते हैं, यार ये ना किया करें। थोड़ी सी आप उसको, इतना मेजर सीन है, पूरे ड्रामे का सबसे मेजर सीन है, थोड़े अच्छे तरीके के साथ एडिट कर लें। इतना टेक्निकल फ्लॉ नहीं होना चाहिए उस मोमेंट के ऊपर यार। और ये आपकी पूरी सीरियल का सबसे इंपॉर्टेंट मैंने नोटिस किया ये। उसमें मैंने नोटिस किया, मुझे इतना ऑड लगी वो बात कि जो लॉन्ग शॉट है उसमें उसका एक्सप्रेशन वही बच्चे साहिल वाला है, और क्लोज शॉट में आप देख रहे हैं कि उसका एक्सप्रेशन वो सिनिस्टर वाला है। इतना बड़ा यार टेक्निकल फ्लॉ, इट वाज सच एन इंपॉर्टेंट सीन। यू टुक अवे फ्रॉम द इंपैक्ट एंड यू टुक अवे फ्रॉम द एक्टर्स परफॉर्मेंस। प्लीज इसको जरा सीरियसली देखा करें।
एक्टर्स बेचारे हमारे इतनी जान मार के इतना नहीं, काम बहुत करते हैं शहजाद ने जान मारी है। यहाँ I'd also like to appreciate अर्जुमन रहीम्स परफॉर्मेंस। एक्सेलेंट जब उनको पता चलता है और वो रोकती है साहिल को, वो जो कमरे में जाता है रेशम के पीछे, और वो कहती है क्या कर रहे हो, और फिर वो बिस्तर में जिस तरह सहम सी जाती है, शी इज़ अ मदर जिसको समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है, मतलब ये ड्रामा का फ्रॉड रहे, मेरा बेटा फ्रॉड है, एंड ही एक्चुअली रेप दैट गर्ल, और मेरे घर में एक हैवान पल रहा है, तो वो उसका उनका पूरा जो रिएक्शन होता है ना वो बड़ा, इट वाज वेरी वेल परफॉर्म। वेरी वेल परफॉर्म। रेशम की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। रेशम की performance द भी वुमन हु अच्छी इज थी। प्लेइंग जी, रेशम, बिल्कुल, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो हर नेम, बट उन्होंने भी अच्छी उन्होंने भी अदाकारी अच्छी की। अदाकारी की। लेकिन बैक टू द मदर्स बेड सीन, जब वो साहिल का जो होता है ना एक्सप्रेशन, जो अपने आप पे गुस्सा कर रहा होता है, मैं शाहरुख को कहूंगी वो चला दे कि ओ हो आई लेट माई गार्ड डाउन एट द रॉन्ग टाइम, और फिर इट वाज वेरी वेल परफॉर्म्ड। सिनिस्टर इज द राइट वर्ड। यार आप ये देखें, हम शहजाद को राज़े उल्फत में जब देख रहे थे और हम उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे थे, और यहाँ हम फांस में देखें, यही बात है यार कि एक्टर्स में वो स्किल और टैलेंट या होता है या नहीं होता। ये बात मैं एग्जैक्टली यही बात करने लगी थी कि यहाँ से साबित होता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर एक एक्टर अच्छा एक्टर है तो वो हर कैरेक्टर में अच्छा हो। सम कैरेक्टर्स कम इजीली टू एक्टर्स एंड सम डोंट। यहाँ पे और वहाँ But पे between that and this character, you said this was 10 times more challenging. it's not about challenge, it's a combination of craft, skill, aura, everything, looks, everything. I think it's यहाँ also पे got to do a lot with the director. and direction, सब कुछ, it's a पूरी combination. टीम और उसका बहुत फर्क पड़ता कॉम्बिनेशन है। है। देखिए बहुत बहुत सुपर एक्टर तो वो होता है जो कि हर रोल में आप उसको डाल दें और वो बिलीवेबल होगा, मगर ये जो एक्टर्स हैं ये अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट हैं फिर या अपने ऐसा रोल उनको मिले जो वो कर सकें या डायरेक्शन पे। सो या बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि ये बड़ी जबरदस्त शहजाद की परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, अवार्ड वर्दी परफॉर्मेंस, बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने ये रोल निभाया है। अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ गई है। हम ऑब्वियसली वेटिंग कि क्या होगा। ज़ेबा को भी सच पता चल गया है, हाशिम वाला ट्रैक भी हमें क्लियर हो गया है, बारिंग जो हमारे इख्तलाफात हैं और एतराज़ात हैं मेरे ख्याल में मुझे लगता है जस्टिफाइड हैं, और वो थोड़ा सा मुझे लगा कि काफ़ी, थोड़ा भी नहीं काफ़ी लंबा एक स्ट्रेच था, बट अदरवाइज ग्रेट एपिसोड, आई थिंक द बेस्ट एपिसोड ऑफ फांस टिल डेट। और अब मैं रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी के आगे अब जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आज हम खुदा की और मोहब्बत की बात पहले कर लेते हैं फिर रक्सी जी, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि खुदा और मोहब्बत में कुछ हुआ है। नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या फरहाद कभी बोलेगा दोबारा? मैंने पिछली बार टाइटल इसलिए लगाया था, मैं तो आपने सही लगाया बिल्कुल। और वो एंड में आपने 30 सेकंड के लिए फरहाद को बिरयानी पकड़ा के बिठा दिया वहां पे, तो मुझे समझ नहीं आती कि हम दूसरा आपसे मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कहाँ पे है ये कोठे में जाना चाहूंगा जी। मेरे पास हैं कुछ पैसे। कोठा नहीं कहते, क्या कहते? बाजार हुस्न कहते हैं। ये बाजार कहाँ है? बाजार हुस्न। मैं जेन्युइनली आई वांट टू गो एंड आई वांट टू एंजॉय रक्स की महफिल। ये आप पूछे ना हाशिम नदीम साहब को। मैं पैसे खर्चने के लिए तैयार हूँ। मैं सीरियसली मैं जाना चाहता हूँ। किधर है ये बाजार हुस्न? जी ये नहीं होते, ये मुल्तान में है। नहीं ठीक है हसन, ये दिस इज राइटर के जहन में एग्जिस्ट यार, करता लेकिन है ये व्हाट एरा इज बाजार हुस्न कहाँ पे? अगर है, मैं सीरियसली ऑनेस्टली जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा। अगर हैं कहीं पे तो बताएं मुझे, अगर एग्जिस्ट करते हैं इस तरह। ये अब नहीं करते, ये बहुत पुराने जमाने में करते तो थे। फिर ये खुदा और मोहब्बत कोई अर्ली 90s में जैसे हमने कहा ना कि काश ये पीरियड प्ले होता, बिकॉज इट वुड हैव मेड मोर सेंस एज अ पीरियड प्ले, लेकिन यू हैव टू अलाउ द राइटर दैट लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिविटी कि उन्होंने डाल दिया है मॉडर्न टाइम में। हम लेकिन फिर इट टेक्स अवे फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ द स्टोरी, इट किल्स द इंपैक्ट ना यार। टोटली। अब जो रोमाना का कैरेक्टर है, वो हसीन रोमाना जो अपने झूले पे बैठ के एक बहुत ही पुरानी किताब पढ़ रही होती हैं, वो मतलब वो नहीं, वो आया। मैं एक्चुअली देवदास में चला गया था। हाँ जी बिल्कुल, कि ये वो मतलब देवदास वो सेट इन व्हाट द अर्ली 19th सेंचुरी, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही है। मतलब चंद्रमुखी से कम तो नहीं थी रोमाना। तो मतलब ये चंद्रमुखी थी ना तो देवदास। हाँ, अर्ली 20th सेंचुरी, आई थिंक पार्टीशन से पहले की कहानी, पहले की कहानी है। पार्टीशन से पहले की। तो यार उस एरा में हम चले जाते हैं, फिर हम कंटेम्पररी आ जाते हैं। हाँ, तो मुझे बहुत, समझ नहीं आती। बहुत रोमांटिसाइज अजीब तरीके से किया हुआ है सारी सिचुएशन को, नहीं समझ आती। एंड द एंटायर ट्रैक एंड उनका और वो सब कुछ हो रहा है। हमने ड्रामा देखना शुरू किया था फरा। और मैं आपको एक बात बताऊं,
मैं देख रहा था प्रोग्रेसिवली व्यूज कम हुए हैं खुदा और मोहब्बत के। अच्छा। पहले जब मैं देखता था एपिसोड आने के फौरन 6-7 घंटों के बाद उसके 10 मिलियन 11 मिलियन 12 मिलियन व्यूज ऑलरेडी हो चुके होते थे। इस बार जब मैं देख रहा था अगले दिन तो इट हैड, मुझे नहीं पता अब कितने, बट अराउंड दैट टाइम आई वाज वाचिंग इट आफ्टर 9-10 आवर्स एंड इट वाज एट 4-5 मिलियन एपिसोड्स। नहीं 10 तो क्रॉस कर गया था जब मैंने देखा बाद था। में किए फिर मैंने जब देखा था तो 5 मिलियन उसके मैंने जब सैटरडे को देखा है तो 10 तो क्रॉस कर गया था। मैंने जब देखा लेकिन तो नहीं, बात यह है कि जिस वजह से लोग देख रहे हैं कि आपका हीरो हीरोइन जो मेन दो कैरेक्टर्स, चले हीरो नहीं भी कहते, जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं फरहाद और माही, वो तो अब उनका क्या आगे, अब आपने अच्छा अब हो क्या रहा है कहानी में कि जो नाजिम शाह और बड़े शाह साहब हैं वो जो पिछली बार पुलिस का एक सीन हमने देखा हाँ था जी, पिछली किस्त में, जी, वो जिसकी कोशिश कर रहे हैं रेलेवेंस कि लोगों वो ने पूछा कि क्या they थी। get to not कि मारा किसने, पीछे कौन है, जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो उस तरफ लगे हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो माही जो इद्दत बैठी हुई है, इस किस्म की इद्दत है जिसमें उसको अपने जेठ से पर्दा नहीं करना पड़ता है, which is so weird। और उनका जो वो एक सीन होता है बच्चे का, जो शाहजेब भी नाम Epileptic है जो। शाहजैन या शाहजेब, जो उनको दौरा पड़ता है, वो बचाती है, वो थोड़ी सी बॉन्डिंग होती है सिकंदर के साथ, वो हमें नजर आ रहा है कि इनका अब ट्रैक जो है थोड़ा जो सा, आपने कहा कि सिकंदर के साथ शादी नहीं होगी तो अब लग रहा है कि हो जाएगी। मुझे लग रहा है हो जाएगी। पहले आपने मुझे नहीं, हाँ मुझे अब लग रहा है हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि अब वो सिकंदर सोचेगा कि मेरे बच्चों को एक अच्छी माँ मिल जाएगी, हाँ। और वो अपना अपना ये प्यार, तो पहले ही त्याग चुकी है सब कुछ, तो ये बोलेगी मैं इसी ये घर पहले की हूँ। त्याग चुकी है, ये पहले यहाँ बैठी हुई है। माँ कैसे रिएक्ट करेगी ये मुझे नहीं पता। माँ भी मुझे लगा थोड़ा सा माइल्ड हुई थी इस एपिसोड में, हल्का सा, बिकॉज वो जो शुरू का इनिशियल शॉक है बेटे की मौत का वो उतरना शुरू हो रहा है, एंड शी जस्ट शोन एज सम वुमन हु नहीं, बट शी टोल्ड द सन कि नहीं मैं नहीं इसको, मैं ऐसी बस ये मेरे लिए वही है। मुझे थोड़ा दूसरी सा तरफ मुझे थोड़ा सा लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिना बयात, बट थोड़ा सा एक्सेंट मुझे उनका कंसिस्टेंट नहीं लगता। अच्छा, पंजाबी उनकी कंसिस्टेंट नहीं लगती मुझे, सराय की। जी फरहाद की फैमिली को देखना क्या लाजिम है अब हमारे ऊपर? है फरहाद की फैमिली को देख के मुझे ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आई वांट टू सी दैट सीन नाउ, जब इनको पता चलता है कि फरहाद जिंदा है। Will that scene come? आई होप सो। No. So It okay. better. Okay. I mean, okay. I have been watching Khuda aur Mohabbat with the perspective हाँ। that Farhad is dead now and that the family will never find out probably. नहीं भाई, And he'll become a saint. भाई नहीं, अगर सेंट भी बना है तो जिंदा तो है ना। No, अगर मतलब that he- दरवेश भी हो जाता है, जोगी भी हो जाता है, तो जिंदा तो है ना, मरा तो नहीं है। So you saying that the parents will find out because ओ भाई, they better find out। हाँ, because apparently Mahi will find out soon in the next episode. She'll see also. him at the Dargah। if they're not fooling us with the next episode's हाँ, promo, हाँ। तो हमने देखा कि वो मजार पे पहुंच गई है। अब देखे ना, ये बातें अब तक हो जानी चाहिए थी। इन्होंने बहुत ज्यादा खींच दिया है, 2-3 एपिसोड जो है ना उन्होंने बिल्कुल बहा दिए हैं इस चीज में। ये हो जाना चाहिए था, अब तक माही को देख लेना चाहिए था। 2-3 एपिसोड, पिछले 4-5 एपिसोड। हाँ वही ना, मतलब फरहाद आया है ट्रेन से, उतरा है, अभी तक उसने बिरयानी खाई है और इसमें 3 किस्तें निकल गई हैं। वो स्लो मोशन में चल रहा है, स्लो बहुत मो में ज्यादा चल रहा है, बिल्कुल स्लो मो में चल रहा है। बिल्कुल। आपने एक इद्दत के ऊपर पॉइंट रेज किया, मैं इस पे खामोश इसलिए था क्योंकि मैंने कहा कि हम इसको जब कंक्लूड करेंगे तो मैं इद्दत की बात करूंगा और मैं इद्दत को टेक ओवर करके लेके जाऊंगा रख से। मगर इद्दत, हाँ, तो इससे पहले कि आप इद्दत को टेक ओवर करके करें, आपने बिल्कुल सही कहा कि टाइमलाइंस पता समझ नहीं आ रही क्या है। बिकॉज वो भी जो सीन जो सिकंदर बाहर पगोडा के नीचे बैठा होता है और उनका मुलाजिम आके कहता है कि आप जाएं, रुमाना के पास जाएं, हाँ 40वां होने वाला है, 40वां होने वाला है, उसके बाद गेट बैक इनटू योर लाइफ, आप जाएं रुमाना के पास, गाना सुने, आपको कितना शौक था। अगेन वही बात है कि आप थोड़ा सा अनबिलीवेबल कर देते हैं सारी सिचुएशन को फिर। हाँ हाँ। कि भाई कौन है रुमाना, ऐसी कहाँ पाई जाती है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू इद्दत नाउ जी, पहले तो ये एक बड़ा डिबेट का मामला चल रहा है, लोग बार बार कह रहे हैं कि इद्दत बनती नहीं थी। मैं उस पर आपको बता चुका हूँ अपनी रिसर्च के मुताबिक कि तलाक की इद्दत और है और शादीशुदा औरत की जब उसका मियाँ फौत हो जाता है तो उसकी इद्दत और है। तलाक में ऑब्वियसली अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई तो फिर इद्दत नहीं होती। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब आपकी शादी के बाद आपकी अगर फौतगी हो जाती है मियाँ की तो कॉन्ज्यूमेट हुई हो या ना हुई हो इद्दत होती है। ये एक मैटर ऑफ डिबेट है। आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, किसी बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर से आप अपना फतवा खुद ले लें और आप इस पर डिस्कस कर लें। बहरहाल अगर उन्होंने ये वाला एक क्रिएटिव लिबर्टी ले ली या एक स्कूल ऑफ थॉट को मद्देनजर रखते हुए अगर ये फैसला कर लिया कि उन्होंने इद्दत दिखानी है, तो यार इद्दत का मेरी नज़र में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पॉइंट ये है कि सिर्फ आपने नामहरम मर्दों के सामने नहीं आना, बिल्कुल। बाकी आप जो मर्जी करें। बिल्कुल। वो सारे वो काम करती है
कि जो इद्दत में नहीं करने वाले, और वो है कि मैं ना महरम से मिलने के अलावा वो और कुछ नहीं करती. यार, it was so weird and absurd that she actually was found in Sikandar's room. Yes. What the hell was she doing in that room? Somebody tell me. Yes. Somebody please explain that to me. बिल्कुल. For a woman to go in her brother-in-law's room, Na-mahram's room. In any circumstance, जी बिल्कुल. इद्दत or no इद्दत, it makes absolutely no sense. क्यों जाती है? मासी से बात करने, कहीं और नहीं कर सकती थी बात? मुलाजमा से बात करने. तुम अपने जेठ जेठ के रूम में, जेठ के रूम में तुम, why would you even go in his room? It was so weird. हाँ, it was. On top of everything, she is in her इद्दत. आप देख रहे हैं हसन बहुत हाइपर हो गए हैं. No, it was so bizarre. उसके ऊपर ये भी चलो, गमला टूटा, खून जम गया, जेठ फ्रेम जो भी टूटा, पिक्चर फ्रेम टूटा, जेठ ने आके अपने कमरे में इद्दत में बैठी हुई लड़की का हाथ ही, कम ऑन यार, कम ऑन, हाथ पकड़ लिया, खून बह रहा, नजर आ रहा कि खून का खून के साथ रिश्ता बना. कम ऑन, ऐसा मुझे फील हुआ उस सीन में. ये ज्यादती है. हाँ. ये बहुत ज्यादती है. ऐसे ना करें. फिर आप ना दिखाते कि इद्दत. बात ये है कि अगर एक तो आप जेठ के सामने जा रहे हैं, जेठ आपको देख रहा है, वो गलत है. दूसरा, जेठ ने आपको हाथ भी लगा के, तो ये तो इद्दत के हर स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ऑफ इद्दत उन्होंने नाश मार दिया. एक तो ये कि आपने ऑलरेडी स्ट्रेच लिया है. हाँ. ये दिखा के कि इद्दत करानी है आपने. हाँ. जैसे कि बहुत इसेंशियल पार्ट है. अच्छा, उसमें यह है कि ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी भी है. दूसरी चीज ये कि वो भी सेल्फ सैक्रिफिशियल मोड में है कि मैं अब आपके गुनाह का मैं भुगतूंगी. इद्दत के बगैर भी वो कह सकती थी. वो कहती मैंने इधर रहना है. इद्दत का वर्ड ना यूज करते हैं. हाँ. इद्दत वो कहते कि तो फिर तो जस्टिफाइड नहीं था ना. वो क्यों नहीं? वो कहती मैं, अभी भी उसने ये बोला मैं सेल्फ सैक्रिफिशियल हूँ. हाँ. उसके पास ऑप्शन था घर जाके इद्दत करने का. वो घर जाके इद्दत कर लेती. विक्टिम सिंड्रोम है इस वक्त. वो उसको बहुत सख्त, वो रुक जाती. वो कहती कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा तैमूर चला गया और मैंने यहाँ पे रुकना है. हाँ. मेरी वजह से ये हुआ है सब कुछ. हाँ. और मैं कुछ अरसे बाद आ जाऊंगी. मेरे साथ बदसलूकी होगी, यही मेरी. हाँ, मैं तो आई वांट टू स्टे. चलो, आपने इद्दत वाली बात खत्म. हाँ. फिर आप उसको जिधर मर्जी घुमाएं यार. ठीक है, बिल्कुल उसको ले जाएं आप. जब आपने इद्दत का नाम लिया है तो आप नामहरम के साथ उनको पेश भी कर रहे हैं, हाथ भी लगवा रहे हैं. यार ये तो ना करें, ये ज्यादती है. यहाँ से सिर्फ आपने ये बताया कि वो माँ अच्छी बनेगी. वेरी गुड. और उनका आपस में बॉन्डिंग हो सकती है. लेकिन ये आप ये गलत कर रहे हैं. गलत नहीं है. अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू रक्से बिस्मिल. और मैं इद्दत की बात इसलिए इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ. पीर कुदरतुल्लाह साहब जी, इतने बड़े रिलीजियस स्कॉलर हैं. हाँ जी, मैंने लिखा है ये पॉइंट. इतने बड़े वो रिलीजियस स्कॉलर हैं. मैं लिखा है जी पॉइंट. और कमरे जानते किस तरह वो कहते हैं अच्छा मैं खुद देख लेता हूँ, मैं ज़रान खाने में हाल भी पूछ लूंगा. ओ यार व्हाट द सीरियसली यार, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस ड्रामा. ज़रान खाने में वो खुद जाते हैं देखने कि क्या वो हो कहते रहा है. हैं मैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगा, हाल भी पूछ लूंगा. वो इद्दत में, आप खुद कह रहे हो इद्दत में. हाँ जी, उसको हुई है ना तलाक. हाँ जी. आपके पीर कुदरतुल्लाह साहब के भी बड़े पीर कह के गए हैं ये मेरी बेटी इद्दत में है. हाँ, इसकी इद्दत की तुम्हारे घर गुजारेगी. हाँ, या वो झूठ बोल रहे थे या आपको नहीं पता कि अच्छा अल्लाह माफ करे. जब वो अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि माशाल्लाह जोरा नमाज पढ़ी होती है, तो आपका वही होता है ना कि आप ज़नान खाने में अव्वल तो आप मर्द गए क्यों हैं, वो भी एक ऐसी औरत के कमरे में जो इद्दत में है. अच्छा, फिर आप जब देख लेते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कुदरतुल्लाह ऐसे करेंगे, कहेंगे वाकई हसीन है. मोगैम्बो खुश हुआ. It was so creepy. It was essentially that. It was essentially, but वो कहते हैं माशाल्लाह, वो खुश होते हैं नमाज पढ़ी है, but it was not leading to that. It was like really off. Why, it was really why would you do that? बहुत inappropriate था. Why would you do? Why would you show this, यार? What is going on? I don't understand. What is wrong with you people? You people के राइटर एक ही हैं दोनों के. तो पूछ लें. हाशिम भाई से मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इस तरह की चीज करेंगे. हाशिम भाई ने अगर लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ये कि मैं हाशिम भाई से जरूर इस बारे में बात करना चाहूंगा और मैं पूछूंगा कि क्या है. दूसरा ये कि अच्छा चलो अगर लिखा है, डायरेक्टर, बाकी लोग सेट के ऊपर, प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर्स, nobody is thinking about these things. मतलब इतना इलॉजिकल चल रहे हैं हम लोग. क्या चल रहे हैं. हाँ, इतने इलॉजिकल हो गए हम कि कोई सोच नहीं रहा इन चीजों के बारे में. अच्छा, इससे पहले कि हम रक्स बेसमेंट को और कंटिन्यू करें, एक सीन था खुदार मोहब्बत में जो कि टेक्निकल मैंने नोट किया हुआ था, इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि जो नहीं होता रुमाना की मुलाकात मलिक साहब के साथ जो आते हैं. जी जी. आई डोंट थिंक दे वर टुगेदर इन द सीन. अच्छा, नहीं, आपको लगता है अलग अलग शूटर कट पेस्ट. आई डोंट नो व्हाई आई ब्रॉट दैट आउट.
काट भी सकते हैं, गुड, नहीं ठीक है, काट भी सकते हैं, नहीं लेकिन मैं ठीक है। यूजुअली टेक्निकल चीजें नोटिस नहीं Very करती, good, लेकिन वो Amna, बहुत ही वो था, I am noticeable proud था। of you. जी, बैक टू रक्स बिस्मिल। बैक टू रक्स बिस्मिल। Yeah, that was like the highlight of objectionable scenes. अच्छा, दूसरा जनी के चेहरे के ऊपर एक नूर था यहाँ पे उनके माथे के जी, ऊपर, ब्रूस था, नूर नहीं था, तो वो ब्रूज को क्या कर दिया उन्होंने, मुझे समझ नहीं आई। खत्म हो गया ना। नहीं, बट वो कांस्टेंट एक सारा के चेहरे के ऊपर यहाँ पे एक लाइट सी ग्लो कर रही थी, वो मुझे काफी अनॉय कर रही अच्छा, थी। वो नहीं मैंने नोट किया। आपने नहीं नोट की? उनके माथे के ऊपर यहाँ पे उनका जो ब्रूज था उसको या उन्होंने किया है कुछ? मैं तो ये मुझे पता चला, माय टेक अवे फ्रॉम दिस एपिसोड, शाहरुख ये चलाना, ये जो ये इस पीर घर जो है, पीर हाउस, फ्रॉम मीर हाउस टू पीर हाउस, ये जो पीर हाउस है, इसकी औरतें कितनी लोनली हैं। आप ये देखें कि उनको एक आउटसाइडर मिली है, तीनों ने बैठ के अपने पूरे दिल उसके आगे रख दिए हैं, तीनों ने। हाँ, तीनों ने। अच्छा, एक को तो पता है कि उनको तो पता है उसका। नहीं, फिर भी सकीना बैठ के अपने पूरे दिल की दास्तान, पूरे मूसा की दास्तान पूरी, और आके उसको उठाती है, फिर वो कहती है कि मुझे बताओ, तो कहती है नहीं तुम सो जाओ। अरे तुमने आके उसको उठाया है तो अब बताओ। उसके बाद जो हमारी दूसरी है अपनी जुवेरिया बासी का जो कैरेक्टर है, क्या उनका नाम है, हाजरा, नहीं हाजरा तो माँ है, I don't remember. एनीवे, वो भी पूरा अपना बताती हैं कि वो मेरा बेटा की तरह है मूसा, और उसने ये किया, मैंने उसको दूध पिलाया था, मैंने ये उसको भी दूध हमें पिलाया, क्लैरिटी मिल गई, नहीं पहले भी मिल चुकी है। ये कि दूध शरीक था, तो मुझे ये नहीं समझती किसने दूध पिलाया, तो इसने पिलाया। हाँ, तो ये यूं था। हालांकि वो भी एक बार हमने सवाल उठाया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि उनकी उम्र में इतना ज्यादा फर्क है। हाँ, तो है कुछ टेक्निकली फ्लॉ था। वो भी हमें पूरा, वो भी अपना दिल आगे रख देती हैं। जोरा में बड़ी कशिश है वैसे, कि हर बंदा चाहता है कि बस उनसे जोरा या जनी, जनी फिलहाल तो आप डिसाइड कर लेंगे किस एक ही है ना, तो दोनों में बड़ी कशिश है। बट उन्होंने बड़ा टेक्निकल एक पॉइंट रखा हुआ है कि बाकी सब के लिए वो जनी है, सिर्फ उन आंटी के लिए वो जोरा है, मिसेस पीरनी, जिनको पता है कि वो पीछे से, और शायद उनका स्टेज नेम जोरा हो। हाँ, स्टेज नेम उनका जोरा है, असल में जरी है, बिकॉज घर में भी जरी कहते हैं, जरी कहते हैं, चंदा जरी कहती है। अच्छा, सरंगा डॉन, और हमने देखी उनकी सारी कॉन्वर्सेशन की, ये मुझे बात अच्छी लगी कि मूसा ने कहा कि यार माफ कर दो। दैट वाज वेरी इन कैरेक्टर, दैट वाज इन कैरेक्टर फॉर मूसा। और मूसा ने वो बात भी अच्छी की कि मैं जो हूँ अपनी तकदीर से लड़ रहा हूँ, और मैं रोज लड़ता हूँ और तकदीर मुझे रोज हराती है। तो दैट वाज अ गुड सीन, वो अच्छी एक बात थी। फिर जी लैला जी जो जेल जाती हैं, वो क्रिंज फेस्ट, क्यों? बताएं आप, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, वो क्या था और क्यों था? व्हाई वुड बी? बस वो दिखाना था कि तौकीर का ये अंजाम होगा, कि लैला जी को सच पता आपसे एक सवाल है मेरा जी। इज लैला इन लव विद मूसा? आई थिंक सो। I think there is no other bloody explanation for a woman to give her 5 crore रुपए and then to say to that person who's brought back her 5 crore रुपए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रखना चाहो तो रख भी लो। मूसा के ऊपर जान कुर्बान। हाँ, तो मतलब मूसा के साथ क्या ऑब्सेशन है जोर इनका, लैला जी का? लैला जी ने, ठीक है, मूसा ने जान बचाई है लैला जी की, इसलिए वो अपने आप को उनका मकरूज समझती हैं, क्या मतलब, क्या? मैंने आपसे ही सवाल पूछा है, मुझे तो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि लैला जी इतनी मेहरबान मूसा पे क्यों है। ठीक है, मूसा बहुत अच्छा है, मूसा बहुत अच्छा है, और वो मूसा के ऊपर खाली मेहरबानी है, मूसा और जनी को मिलाने के लिए बहुत मेहरबान है, सब कुछ इधर उधर करने के लिए तैयार है, मतलब अपनी सारी जायदाद निछावर करने के लिए तैयार है। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। एनीवे, हाईलाइट वाज पीर साहब गोइंग इनटू, और एक दर्स भी था छोटा सा जो अहमद देता है। हाँ, और फिर अहमद को उन्होंने कह भी दिया, रिश्ता है तुम्हारा, तो वो जरी का रिश्ता हमारे दिमाग में डाल दिया, तो जरी का वो उधर कराना चाहिए, खत्म होने की देर है सिर्फ। हाँ, एक और सीन अच्छा था वहां पे, इमरान की एक्टिंग भी अच्छी थी बहुत, जिसमें वो ही सेज के सरंगा डॉन के जरा तू अपने दिल को संभाल, दिल को पकड़ रखी, क्योंकि जब तू जाएगा अस्पताल में तो अनहोनी कुछ भी हो सकती है। तो ही सेज के अगर ऐसा हुआ होता तो मेरा दिल धड़कना बंद कर देता। I like that. I thought that was cute. Imran is good. That scene also, I like that conversation where he says कि अगर ऐसा हुआ होता तो मेरे दिल, मुझे वो बड़ा वो वाली फीलिंग है। मूसा is in character always, जैसे वो सरंगा डॉन बैठ के बातें कर रहा होता तो मूसा लाके चंद्रमन को चांदपुरी चंद नशीन को, चंद्रनाथ को वो देता है, जयनमाज देता है। हाँ, वो ऐसे कहते हैं जयनमाज। हाँ, वो भी एक अच्छा तो वो अपने उसमें वो शॉट था, मतलब अब वो शॉट वो एक बीच में डालना कि उसने जयनमाज पकड़ाई है। हाँ, तो वो अपना नहीं छोड़ा, वो अपना, अच्छी बात है, हमें दिखा रहे हैं कि वो नहीं छोड़ा अपना। हाँ, कि मूसा इज अपना है।
और फिर वो जाता भी है, लैला जी से भी वापस मिला है वो हाँ जाके, जी, और हाँ लैला जी। जी ने कहा कि तुम मेरे से शुक्र है मान के, तो वो कहता है मैं क्यों आपसे, मैं नाराज होता भी मैं क्यों, तो अपने आप से नाराज हूँ। मैं तो जो भी है हाँ ठीक है। ऑब्वियसली स्ट्रेच हो रहा है, ऑब्वियसली मूसा और जरी को एक हो जाना चाहिए था अब तक, बट लेट्स सी। तो क्या वो होंगे भी कि नहीं? हाँ, दूसरा आपको याद होगा बड़े लोगों ने कहा था, किसी ने ये भी कहा कि जरी की शादी कुदरतुल्लाह से हो जाएगी, क्योंकि ओएसटी में हमने शॉट देखा कि जोरा का निकाह हो रहा है और पीर कुदरतुल्लाह वहां पे हैं। तो मुझे अब ये लगता है ऑब्वियसली पीर कुदरतुल्लाह से तो नहीं होनी थी, बट पीर कुदरतुल्लाह ये कुदरतुल्लाह के इंटेंशन से लग रहा है हरकतें उनकी ऐसी लग रही है, बट ये शादी एक्चुअली अहमद के साथ होने वाली होगी। हाँ जोरा की शादी अहमद के साथ होने वाली होगी जी। और फिर मेरे ख्याल में कुछ एक शायद मूसा आ जाए, कलमा पढ़। मूसा आए और कलमा पढ़ भाई, हाँ। कलमा पढ़। हाँ तो ठीक है, ये था आज का रिव्यू। जी। एंड सीरियसली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, I would like to make a request to all the producers and writers and directors and the channels कि प्लीज़ इस तरह के जो मामलात होते हैं, या तो उनको फिर आप लाए ना करें बीच में, लेकिन अगर लेके आते हैं तो प्लीज़ इन टेक्निकल फ्लॉज का थोड़ा सा ख्याल रखा करें, बिकॉज ये बड़ा ऑफ पुटिंग होता है देखने वालों को। एंड सबसे ज़्यादा ये भी छोड़ दें कि देखने वालों के लिए ऑफ पुटिंग होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए ये अच्छा नहीं है, बिकॉज फिंगर्स तो आपके ऊपर पॉइंट होती है ना कि आप लोग मतलब सोच ही नहीं रहे इन बातों में, आप लोगों की इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं। द मेन पर्पस ऑफ योर जॉब्स वी वुड सपोज इज टू मेक दीज ड्रामाज, राइट? और अगर आप लोग ही इन ड्रामों को इतने गौर से नहीं देख रहे और हम लोग और ऑडियंस पॉइंट आउट करके बता रही है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, और किसी को कोई आइडिया नहीं कि ये क्यों हो रहा है, तो ये ज्यादती की बात है, ऐसे ना क्या करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिकॉज वही बात है, टेलीविजन का मकसद एजुकेट करना भी है, लोगों को सिखाना भी है, तो गलत चीज़ें तो ना मतलब सिखाएं और करें। तो मैं कहा ना उनकी क्रेडिबिलिटी पे फिंगर पॉइंटिंग होती है कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं। अग्रीड अग्रीड अग्रीड, ठीक है, एब्सोल्युटली। ये था आज का रिव्यू। अपने कमेंट्स और फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। आमना, अगर मैं ना भी पढ़ूं तो आमना ज़रूर पढ़ रही होती है, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी इस बार आपके सारे कमेंट्स पढूं और हार्ट्स भी आपको टक 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 करके ऐसे दूं। तो फीडबैक आने दीजिएगा। मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। शाहरुख साहब आपने अपना हैंडल तो चला दिया होगा, अब आपसे रिक्वेस्ट हमारे भी चला दें, हमारे भी चला दें सर, हम भी थोड़े से पॉपुलर हो जाएं आपकी तरह, लोग हमें भी कुछ मतलब है कि जान जाएं। हाँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। उससे होगा ये कि जैसे हम अभी प्रदेश के सेट पे गए हुए थे, वहाँ पे हमने काफ़ी मज़े मज़े की, आमना ने ज़्यादा तस्वीरें लगाई, मैंने तो एक ही लगाई, और फिर BTS इस तरह की जो मज़े मज़े की होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। होपफुली इंशाल्लाह हम नीली के सेट पे भी जाएंगे विद इन दिस वीक। तो उसकी और दो हसन ने कहा है कि मैं उस बंगले में रात को नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। रात को तो नहीं, मैंने कहा था हम दिन में जाएंगे। नहीं, कासिम सेट के रात में आए। हाँ तो रात में चलते हैं। नहीं रात में नहीं मैं जाऊंगा, मैं पागल है, हम रात में जाएंगे। वो कह रही थी ना सोनिया कि वो वाकई हवेली बहुत क्रीपी हाँ, है। सोनिया एक्चुअली सेड कि इट्स एक्चुअली क्रीपी, एक्चुअली हॉन्टेड। चलेंगे रात को, चलेंगे वहाँ पे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इज वेल। और भी इंशाल्लाह आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ होगा तो आपको पहले पता चल जाएगा कि कब वीडियो, कौन सी वीडियो कब आएगी। तो बस ये बात है। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह विद हॉट बाइट्स, होपफुली विद अ वेरी लाइक आई थिंक स्पेशल एंड काइंड ऑफ अ हॉट एपिसोड ऑफ हॉट बाइट्स, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? आई टेल यू व्हाई। Oh, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।